अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? किसी चीज़ की फ़िक्र फाका तो नहीं है? वैसे फ़िक्र फाका तो रहता है। आप दुनिया में आते हैं और जब आप थोड़े से दिमाग आपका चीज़ों को समझने लगता है तब से ही फ़िक्रें शुरू हो जाती हैं। बचपन की फ़िक्रें अलग होती हैं, है ना, कि हमें क्या खाना है, हमें क्या खेलना है, हमें क्या पढ़ना है। बड़े होते होते फ़िक्रें तब्दील होती जाती हैं और ये खाना, खेलना, ओढ़ना, पहनना ये सेकेंडरी हो जाता है। जो आपकी फ़िक्रें हैं, अक्सर हमारे पेरेंट्स भी हमें ये समझाते थे, बेटा ये तो अभी आपके पास सिर्फ एक फ़िक्र है ना, सिर्फ स्कूल की फ़िक्र है, अगर दिल लगा के पढ़ लो वही टेंशन है। लेकिन जब आप हमारी उम्र को पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि टेंशन्स कितनी आगे बढ़ जाती हैं और एक सर्टेन एज में आकर आपकी टेंशन वाकई सीरियस बन जाती है। ख़ासतौर पे अगर आप लड़की की माँ होती हैं या लड़की के बाप होते हैं, तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि अब ये पढ़ लिख गई है, अब इसकी तरबियत हमने पूरी कर दी है, अब इसकी उम्र शादी की हो गई है। और फिर आप रिश्ते के हिसाब से परेशान रहते हैं, समझ नहीं आता कैसे अप्रोच करें, कैसे रिश्तों में मतलब अपनी बेटी के लिए सही जोड़ तलाश करें। और फिर आप रिश्ते वालों का सहारा लेते हैं। रिश्ते कराने वाली जो है उस वक्त काम आती है अगर आपके कहीं इतना आना जाना नहीं होता, या आपकी बेटी भी थोड़ी सबमिसिव होती है और वो कहती है अम्मी अब्बू जो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, हमेशा हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं वो यही किए हैं, लड़की तैयार होकर ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में आती है, ड्राइंग रूम ट्रायल्स देने के लिए। रिश्ता कराने वाली कोई ऐसा घराना लेकर आती हैं जो ख़ुद भी ख्वाहिशमंद हो लड़की तलाश करने के लिए, क्योंकि भाई कभी कभार ऐसा भी होता है, लड़कों को भी प्रॉब्लम हो जाती है, लड़के वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती है सही जोड़ अपनी बेटी के लिए तलाश करने के लिए। आज हम लड़के के ट्रायल्स पर बात करेंगे। अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब कि हमेशा हम बात करते हैं रिश्ता देखने वाले आए हैं, लड़की को देखने वाले आए हैं, उसको चूज़ करने आए, हम क्यों ना आज उसको उलट कर देते हैं। हर चीज़ उलट हो रही है भाई। मर्दों के शाना बशाना औरतें चलती जा रही हैं, और अगर मर्द कोई मशहूर डॉक्टर है तो औरतें भी बहुत सारी मशहूर डॉक्टर हैं। मर्द कोई मशहूर सियासतदान है तो बहुत सारी औरतें भी सियासत में अपना बोलबाला उनका है भाई, उनकी अपनी एक जगह है। पायलट अब औरतें भी बन रही हैं, फ़ौज में भी एक ख़ास जगह औरतों को मिलती है। तो औरतें किसी भी हिसाब से कम नहीं मर्दों से। आज हम उलट करेंगे और देखेंगे कि मर्दों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, अगर उनके ट्रायल्स होने लगे, अगर काया पलट गई कि लड़की जाके चूज़ करेगी घर घर। आपको पता है एक हॉबी होती है, लड़के की जो माँ होती है उसकी एक हॉबी होती है, उसको एक मज़ा भी आता है। अगर वो ख़ास तौर पे हाउसवाइफ होती है और उसके पास बहुत टाइम होता है तो रिश्ता कराने वाली उसको लाइक हफ्ते में 3-4 दफ़ा तो चक्कर लगाती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की का। वो छांटी हो रहे होते हैं ना, जाके नाश्ता करना बैठ के, लड़की को ऊपर से नीचे तक देखना, एक्सरे करना, ये चीज़ चलती है। शायद हमारे मतलब मुझ टाइप के जो लोग हैं उनके घरानों में नहीं होती होगी। हम लोग थोड़े से ऐसे लोग हैं कि हमें नहीं पसंद ड्राइंग रूम में जाके लड़कियों को देखना। अगर एक लड़की समझ आ गई, उसका फैमिली बैकग्राउंड समझ आ गया, फिर हम जाते हैं उसके घर मिलने के लिए, ये सोच के कि हमने हाँ करनी है। पूरी छानबीन करने के बाद किसी को जाके शर्मिंदा नहीं करते, उसको देखा रिजेक्ट किया, उसको देखा रिजेक्ट किया। हालांकि हमारा भी एक ही भाई है, मगर अब तो माशाल्लाह उसकी मंगनी हो गई है, उसकी पसंद से हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी लड़कियां छांटी करने की। तो ये सोच हमारी अम्मी ने हमारे दिमाग में डाली थी। मगर बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानियाँ मुझे सुनाते हैं कि मैं भी बहुत दफ़ा ड्राइंग रूम में ट्रॉलीज़ लेकर गई हूँ, मैं भी बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई हूँ, मेरा दिल भी बहुत टूटा है, मेरा हौसला भी बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे बार बार रिजेक्ट किया जाए? ये एहसास, ये जो फीलिंग्स हैं, ये बहुत सारी लड़कियों ने बयान की है मुझसे, मेरी इर्द गिर्द की। कभी कोई कलीग है, कभी कोई क्लास फेलो थी, या पड़ोसन, ये सबके मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है। लड़कों को क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी? क्या लड़के वो फील नहीं करते कि जो लड़कियां फील करती हैं उनके साथ ऐसा होता है और जाके रिजेक्शन हो जाती है? हो सकता है कहीं लड़कों की भी रिजेक्शन हो जाती हो, भाई उम्र बढ़ गई है, गंजा है, पेट निकला हुआ है, कम कमाता है, कम का तालीम याफ्ता है, छड़ा छाड़ है, या फिर बहुत बड़ा घराना है, बड़ी नंदे हैं, भाई हमारी बेटी तो तंग हो जाएगी। लड़कों की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली होती होंगी।
और हमने कभी गौर ही नहीं किया, हम हमेशा औरत 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 करते रहते हैं। तो आज हमने सोचा ज़रा गौर करते हैं कि लड़कों को क्या क्या प्रॉब्लम्स दरपेश आती होंगी। लड़कियों के लिए तो बड़ा, उनको पैदा होते ही, आँख खुलते ही उनको तैयार कर दिया जा रहा होता है, किचन में हाथ बटा लो, आगे तुम्हें दूसरे घर जाना है, पहनना ओढ़ना अच्छा कर लो, हाय हाय रंग साफ कर लो, बालों पे तेल लगा के लंबे कर लो। मतलब बाकायदा लड़कियों को तो तैयार किया जा रहा होता है ना, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ तैयार हो रही होती है, उसी तरह लड़कियां भी अपने घर में बिल्कुल तैयार हो रही होती हैं, आगे एक घर संभालने के लिए, एक दूसरे का घर जाके संभालने के लिए जिसका अपना बन जाता है। लड़कों की क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या हो ऐसा कि लड़कों का दिल ना टूटे? क्योंकि देखिए, हमने कभी फोकस ही नहीं किया, लड़कों का भी तो दिल टूटता होगा जब वो रिजेक्ट होते होंगे। क्या ज्यादती लड़की वालों की तरफ से भी कभी होती है, या सिर्फ लड़के वाली फैमिली ही ज्यादती करते जा रहे हैं उन लड़कियों पे जिनके शायद रिश्ते बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुए हों? आज का शो यही बेस करता है, ड्राइंग रूम ट्रायल्स हम लेंगे लड़कों का और देखेंगे कि लड़कियों के लिए मिस्टर राइट, आजकल की लड़कियों के लिए मिस्टर राइट एक्चुअली होते कौन है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो ज़रूर देखिएगा, शायद आपको आपका ड्राइंग रूम ट्रायल जितनी ख़वातीन है याद आ जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और वेरी रिलेटेबल। हाँ, रिलेट करेंगे आप, क्योंकि शायद क्या यकीनन आपके ट्रायल्स हुए होंगे जिसको कहते हैं ड्राइंग रूम ट्रायल्स। आप भी ट्रॉली या ट्रे लेकर, या शायद हो सकता है कुछ भी नहीं लेकर गई होंगी ड्राइंग रूम में, तो जाके आप बैठी होंगी बिल्कुल ऐसे सजी सवरी उस तैयारी के साथ, नया जोड़ा पहना हुआ, बाल वाल अच्छे बनाए हुए, और उस नर्वसनेस के साथ कि जो सामने बैठी हुई पार्टी आपको देखने आई है ये आपको शायद रिजेक्ट कर देगी और न जाने पिछले वालों की तरह करेगी, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स ने इतना डाला है कि अरे हटो, रिजेक्ट करते हैं तो करे। बहुत कम ऐसी बच्चियां होती हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब हटो, मैं होती हूँ रिजेक्ट करने वाली, वो कौन होता है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां सहमी शर्माई हुई ऐसी ही बैठी होती हैं कि जैसे लाइक उनको कोई शोरूम में कोई चीज़ ख़रीदने आया है। हाँ भाई, जांच पड़ताल की, पहिए सही हैं गाड़ी के, गाड़ी की बॉडी अच्छी है ज़रा स्टील की बॉडी है, दिखने में भी अच्छी हो और सही चलाने में भी अच्छी हो। तो ये चीज़ समझ के एक लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर दिया जाता है एक सर्टन एज में। वैसे ही लड़कियां बड़ी कमज़ोर और वो कहते हैं ना कि बड़े नाजुक से दिल की मालिक होती हैं, और वो फिर अपने आप को समझती हैं कि हम कुछ भी नहीं, फिर जैसा तैसा। कभी ये भी कह सकते थे, इन बच्चों के बाप का रिश्ता भी आया रिजेक्शन के बाद, तो वो कहती है बस हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में हमने ये डाल दिया, उनके पेरेंट्स ने ये डाल दिया होता है कि जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया वो शादी ही है। शादी अच्छा रिश्ता आए या बुरा आए, शादी तो करनी है, तो लाजमी है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम बदला भी लेते हैं ज़रा, जो हमारे साथ हुआ, शायद जो हम लोगों के साथ हुआ, वो हम बदला लेते हैं कि अगर हम ड्राइंग रूम ट्रायल्स जो है वो लड़कियों का करने लगे, अगर लड़की वाले जाएं लड़के को देखने उनके घर, तो वो क्या क्या सवालात करेंगे। हमारे पास 3 ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, उनमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक ड्राइंग रूम में जाके वो लड़की जो आप देखते हैं ना ऊपर से नीचे, वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि मिस परफेक्ट हैं। अगर उन्होंने अपना मिस्टर राइट ढूंढना होगा, क्योंकि लड़के भी तो समझते हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ ढूंढेंगी। आजकल की लड़की क्या चाहती है अपने मिस्टर राइट में, ये आज हम अपने शो पे देखेंगे। हमारे साथ है शमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? हाँ, एंड देयर इज सो मच वन कैन से अबाउट दिस। मुझे तो पता ही नहीं था इसका नाम ड्राइंग रूम ट्रायल। हाँ, ट्रायल्स होते हैं बकायदा। यस यस यस, इसका नाम ये रखा गया है बकायदा। मुझे ये नहीं पता था कि इसका नाम भी रखा हुआ है। एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है बहुत अरसे से, जो कि लड़कियां फॉलो कर रही हैं, क्योंकि घर में यही और खानदानों में यही होता है, मतलब चला आ रहा है ना आबाओ अजदाद से, उसको फॉलो किया जा रहा है। मैं आगे भी इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर हम बहुत सारी गंभीर गुफ्तगू होगी। अनम तनवीर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और तीसरी हमारी गेस्ट हैं
मेहरुनिसा। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब आप तीनों मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम ट्रायल्स में मौजूद आज जो दूल्हे होने वाले दूल्हे हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। जी आप तीनों मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या इस पे रोशनी डालेंगे, ड्राइंग रूम ट्रायल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों के हुए हैं? मेरा तो हुआ है भाई, 2-3 दफ़ा मैं भी रिजेक्ट हुई हूं। आई थिंक आजकल के ज़माने में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने ये 1 बार 2 बार एक्सपीरियंस ना किया हो अपनी ज़िंदगी में। बट आई फील इट्स हाई टाइम कि हम ये ट्रेडिशन चेंज कर दें, है ना? इस तरह से डिस्प्ले पे रखना बेटी को अपनी, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। आप ज़िंदगी भर अपनी बेटी को इतना शेल्टर्ड लाइफ देते हैं हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में स्पेशली, कि गलत नज़र ना पड़े। फिर ये क्यों कि आप ड्राइंग रूम में बिठा के वन फैमिली आफ्टर अनदर आ रही है एंड देन यू अलाउ दीज पीपल कि वो आपकी बेटी को जज करें और क्रिटिसाइज करें और पसंद करें और ना पसंद करें। जो आपने बात करी कि लड़की का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, एंड आई थिंक अ गर्ल, एवरी गर्ल डिजर्व्स बेटर देन दिस। और पुराने ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि सिर्फ सास आती थी या फिर उनकी जो बेटी थी साथ में वो होती थी, या औरतें सिर्फ आया करती थी। अब बिकॉज मॉडर्न हो गया ज़माना, तो अब लड़का भी साथ आता है। अब लड़का आता है और वो जैसे उसके दिल में आ रही होती हैं बुरी अच्छी निगाह, सब अब वो ऐसे देख रहा होता है, you know? तो बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरी अम्मी पता है हमेशा ये, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, हम 5 बहनें हैं, मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि आप अगर आ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिश्तों का प्रोसेस चलता था, तो बेटे को साथ लेकर आएं, क्योंकि होता ये है कि चक्कर लगता है ना बार-बार। 90% ऑफ द टाइम्स अम्मा और जो खाला आई भी होती हैं, बहनें आई भी होती हैं, वो पसंद करके चली जाती हैं, लेकिन बेसिक डिसीजन इवेंचुअली तो डिसीजन लड़का लेता है ना। फिर उनका दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर उनको पसंद आ रही है नहीं पसंद, आप एक दफ़ा आएँ और देख के चले जाएं। अच्छा देखो, कुछ घराने ऐसे वो अफोर्ड कर सकते हैं, मेहमान आते हैं उनके आगे चाय पानी रखते हैं। हमारे यहाँ कुछ घराने ऐसे हैं जिनका लाइक जो कमाते हैं वो खाने में खत्म हो जाता है, ना मेडिकल ना किसी और के लिए पैसे ही नहीं बचते, मगर इसके लिए उन्होंने अपनी बेटियों के लिए खास पैसे बचा के रखे होते हैं कि अच्छा जी ड्राइंग आएंगे तो उनके आगे कुछ स्नैक्स रखने अच्छा, मेरा भी ख्याल है कि जब लड़के वाले आए या लड़की वाले जाएं तो लड़की को साथ लेके जाएं, लड़के को साथ लेके आएं। बिकॉज 2-3 दफ़ा मेरे दोस्तों ने मेरा रिश्ता कराने की कोशिश की, तो मैंने कहा भाई लड़के को लेकर आए, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू देयर फैमिली ओनली, आई नीड टू टॉक टू द गाय, मुझे लड़के से बात करनी है। तो खैर 1-2 दफ़ा मेरे भी इस तरह रिश्तों की चीज़ें हुई हैं, और नहीं मैं अपना बता रही हूँ, आने वाले हैं दोबारा से। चलो अच्छी बात है। तो वो लड़के भी आए थे, मैंने उनसे बात की, फिर नहीं मुझे समझ आया, देन वी हैड अ कन्वर्सेशन, 1 घंटे की बात की कि भाई क्या ये वो माइंडसेट का पता चल जाता है। तो खैर कुछ मुझे समझ में नहीं आया, किसी को शायद मैं समझ नहीं आई होंगी। सो मैंने तो हमेशा इस तरह से किया है, रादर दैन कि मैं सिर्फ फैमिली से बात करूं और उनको नहीं मेरी समझ आए। इवेंचुअली जिसके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है सबसे ज़्यादा, उससे तो मुझे बात करना है एटलीस्ट, यू नो। नहीं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं सिर्फ 3 क्वालिटीज़ पूछ रही हूँ, शर्मीन अगर कोई मिस्टर राइट ढूंढेगी तो उसमें 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, अनम कोई ढूंढेगी तो उसमें क्या होनी चाहिए, और मैंने उनके साथ तुम अगर कोई मिस्टर राइट होगा ना, आजकल की लड़कियाँ हो, तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे हो, लेकिन अगर तुम लोग जनरल भी बात करो, भाई अगर तुम नॉर्मल लड़की जो हमारी घर में होती है कि उसे बस पढ़ाई मास्टर्स करके या ग्रेजुएशन करके उसकी शादी करनी है, आमतौर पे ज़्यादा घरानों में यही चीज़ हो रही होती है, तो तुम लोग क्या चीज़ 3 तुम लोगों को चीज़ें चाहिए होंगी मिस्टर राइट? शैल आई गो फर्स्ट? मेरी तो सबसे पहले जो मैं चीज़ देखूंगी और देखती हूँ वो ये कि इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। वो पुराने जो ट्रेडिशंस और जो एक नॉर्म्स बन चुके हैं ना हमारे, उनमें फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे खानदान में ये नहीं होता। अगर हम इसको आसान करके समझाएं, यस सॉरी भाई, हमारे खानदान में लड़की नौकरी नहीं कर सकती, कभी भी कोई लड़की बाहर नहीं गई है। बिल्कुल। हमारे खानदान में तो बच्चे इसी हॉस्पिटल में होते हैं, चाहे वो बेचारा पुराना दकियानुसी हॉस्पिटल हो गया हो, आगे और हॉस्पिटल खुल गए, आगे टेक्निक आगे चली गई है, हम तो वही करेंगे बच्चा वही। तो बिल्कुल इंसान में एक अंडरस्टैंडिंग, यू नो, अंडरस्टैंड करने की दूसरे इंसान को एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वक्त के साथ ढलने की उसके अंदर खुसूसियत होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल। दूसरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर इंसान के ऊपर भी आता है। मुझे मैं जो लोगों को देखती हूँ तो मैं सबसे पहले पर्सनैलिटी, यू नो, और सही बात है कि लोग कहते हैं कि फॉरेन मिलती है आपको दूसरे की पर्सनालिटी का नहीं पता चलता, आप पहले शक्ल ही देखते हैं, लेकिन नहीं, आई फील के
5 मिनट की बात करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि इंसान कितना पानी में। लेकिन शर्मीन देखो, कुछ होते हैं ना बात करने में अच्छे होते हैं, हाँ। कुछ होते हैं जिनके पास स्पीकिंग पावर इतनी है, उनकी अच्छी नहीं होती। वो बुरे नहीं होते वो लोग, लेकिन बात करने की क्वालिटी हर किसी के पास नहीं होती। तो मैं वो क्वालिटी मेरे ख्याल से दूँ। तुम मेरे बात लिए ये करने भी की बहुत- हाँ, क्वालिटी वाला person, बंदा। yes, that's और very तीसरी important. क्वालिटी, तीसरी एम्बिशियस होना चाहिए। हाँ? एम्बिशियस होना चाहिए। अच्छा, हाँ, कुछ- जिंदगी में बिल्कुल मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं समझ में आते जो कि या तो फैमिली का जो किया हुआ है उसको बस उसी के अंदर सेटल्ड हैं, या अपनी कोई ड्राइव नहीं है। इंसान में एम्बिशन होना जमीन है चाहिए। वहाँ से पैसा आता है, नहीं भाई Not सुबह for me, 2 बजे उठते हैं, दोपहर में मुझे जो रात भर सबसे जागते हैं। ज़्यादा चीज़ दूसरे इंसान की अट्रैक्ट करती है वो ये कि उसमें कितना शौक है अपने पैरों पे आगे बढ़ने अपने बलबूते पे खड़े होने का। कि देखिए आप, मैं आज तुम लोगों से ये बात कर रही हूँ, अगर शायद मैं कोई आम लड़की होती जो इतनी जिसने दुनिया नहीं देखी होती, जो घरेलू होती, उसकी चॉइसेस अलग होती। वो कहती बस वो अच्छा कमाते खाते हो, गंजे ना हो बस, सीरियसली, या हाँ गंजे ना हो बस, और जो है ना, Matter करता है वैसे ये भी। नंदे कम हो। अच्छा, ये होती भी उनकी एक ख्वाहिश। फैशन है। बाज लोग जानबूझ के अपने बाल कटवा, लाइक दे गो बॉल्ड बिकॉज दे लाइक इट। उसमें And some people look very good. no. Nida, some people look very good इसका also. गंजपन से ताल्लुक नहीं अन्ना है, मैं ये तुम्हें फैशन है। बता रही हूँ, नहीं, ये थोड़े लड़के- हल्के हो रहे होते हैं ये तो वो लड़के जो है बड़ी चालाक है, कहते हैं हमारे You're ऊपर right सूट also. करता है। हाँ, you're उनके right. बाल गिरने लगते हैं, ये Foreign उनको सबसे shave कर पहले लेते हैं। पता चलता है। फौरन शेव कर लेते हैं। हाँ, मेरा स्टाइल है, जब तक मैं पूरा गंजा हाँ, हूँ। छुपा लेते हैं अपने। लेकिन कुछ बहुत अच्छा फिर कैरी भी कर लेते हैं उससे। कुछ बहुत लोग अच्छा। बालों के साथ अच्छे ही नहीं लगते। हाँ, सही बात गंजे ही है, अच्छे। सही बात है, सही बात। बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि डिफरेंस आ गया। देखिए लोगों लड़कियों के सोचने में डिफरेंस है। हाँ। कि उसने मुझे बिल्कुल 3 ऐसी चीजें बताई जो बहुत प्रैक्टिकल हैं। Practical है। हमें रंगून वाला हॉल भेज के खाना पकाना, बड़े बुजुर्ग जो हैं तमीज सब सिखा देते हैं, हमें जीना नहीं सिखाते कि प्रैक्टिकली हमें कैसे जीना है, हमें कैसे वो एकदम हमारे ऊपर कोई धचका लगे तो हमें उसको कैसे बचा के पैनिक क्रिएट किए बगैर वो चीज़, चाहे मेरी अम्मा ने मुझे कितनी भी समझाई हो, मैंने उम्र के साथ सीखी है। मैं भी 21 साल की उम्र में बिल्कुल ही हर चीज़ मैं गड़बड़ यही कहने वाली थी हाँ। कि हो सकता है अगर आप एक 18 साल या 20 साल की लड़की से एक क्वेश्चन हाँ। पूछेंगे तो वो आंसर्स ना आते जो मैंने दिए हाँ। हैं। ये विद टाइम और विद एक्सपीरियंस ही आपको समझ में आता है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। हाँ, चलो मैं तुम दोनों की भी चॉइसेस पूछती हूँ। ज़रा मैं आपकी इंट्रोडक्शन करा दूँ। उम्मीदवार नंबर 1 से शुरू करते हैं ना हम यहाँ से। उम्मीदवार नंबर 1, माइक है ना आपके पास, या इधर है माइक? उधर है माइक? जी है। उम्मीदवार नंबर 1, भाई हमने सहरे वहरे हमने भी पहनाए हैं, क्योंकि बहुत लड़कियों के ज़्यादा। साथ भी ऐसा होता है, वो अंदर से एक बदला भी है। जी जरा प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जोर से जरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये सेहरे आवाज नहीं नहीं हटेंगे? हाँ, सेहरे नहीं हटेंगे? वो एंड में हटेंगे। थोड़ी I think। देर में हटेंगे, ओके। लेकिन अभी हम शक्लें नहीं दिखा रहे। अभी हम उनकी लोग समझते हैं पर्सनालिटी खाली चेहरा ही है, हाँ। पर्सनालिटी तो ओवरऑल नंबर है ना। Personality is a lot more than यस, face. तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीदवार नंबर 1, अस्सलाम। सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम शाहजेब मुगल है एंड माय एज इज़ 21। हाँ? एज इज़ 21। इतना शौक है आपकी अम्मी को 21 साल में शादी? जी दरअसल मैं सबसे दांत बड़ा भी नहीं आए आपके पूरे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, और मम्मा को शौक है इसलिए कि भाई किसका शौक जल्दी है? मम्मा का भी शौक है और जाहिर है मेरा भी होगा। नहीं, मम्मा को किस चीज का शौक है मतलब? मम्मा को ये शौक है स्टार्ट कि कर सकते हैं अभी से। नहीं, हाँ, अभी हाँ, नहीं। बिल्कुल। अभी नहीं, पहले मैं पहले इनका I think सारा सब इंट्रोडक्शन करा दें। फिर लेकिन हम भूल जाएंगे ना किसने क्या बोला है। हाँ, मुझे याद रहेगा। ओ माय गॉड, 21 साल की उम्र में आप रिश्ता तलाश करने के लिए 30 शुरू हो साल गई तक हैं होता है। कि आपने वैसे करनी कब तक है शादी इनकी? अल्लाह खैर खैर करे, जल्दी कर देंगे वो इंशाल्लाह। जैसे आपने बताया जैसे- ना कि लड़कियां रिजेक्शन फेस करती हैं वैसे लड़के भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी से ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर मेरे को कि रिजेक्शन मतलब 30 होती भी साल है तो तक रिजेक्ट होते नहीं पहुंच ही तीस- जाऊंगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, 30 ऐसा साल नहीं। बिलफर्ज आप यू सेइंग you're 21, अगर टाइम ना लगा इतना और आपको समझें अगले 6 महीने में या 1 साल में लड़की ऐसी मिल जाती है जो समझ आ जाती है, आपको लगता है कि आप एज वाइज मेच्योर इनफ हो एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए?
लेकिन अब लड़की अभी से देखनी है, लेकिन शादी करने का भी प्लान होता है कि आप लड़की देख जल्दी रहते अच्छा हैं। 1 मिनट, मुझे एक बात बताओ, 21 साल के हो आप खुद, जी। तो लड़की कितने साल की तलाश करने की उम्मीदवार हो आप? देखिए लड़की का ये है कि अगर मुझसे बड़ी भी होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी अम्मी को तो नहीं होगी? मम्मा का उसको मुझसे पूछते हैं। कोर्स हो गया। मम्मा आप बताइए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी होनी चाहिए। हाँ। थोड़ा सा साल का या 2 साल का फर्क हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मतलब अगर ये 21 में वो 23 की हो तो चलेगी? कोई बात नहीं। जी, जी, अच्छा 23 की चलेगी, कोई मसला नहीं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई मसला नहीं, अगर बच्चियां कोई हैं। 2-3 साल बड़ा हाँ। भी है, जैसे कि मेरे बहुत सारे स्कूल के मैं दोस्त तुम्हें हैं, बताऊं? उनकी बीवियां अब मुझे इस एज में पहुंच के ये समझ आई है बात कि ऐसा क्यों होता है। लड़के ना बहुत देर में मैच्योर होते हैं, एग्जैक्टली। लड़कियां जल्दी मैच्योर मैं इधर लड़कियों को मेरे credit अपने दूंगी, भाई लड़कियां बहुत जो हैं mature बड़े, हाँ। उनकी जो मेरी भाभी हैं वो 6 ईयर बड़ी थी अच्छा, उनसे। और वो जब वो एक 40 वाले से ऊपर गए तो बराबर ही लगते होंगे? बराबर लगते हैं, अभी हाँ। भी बराबर ही लगते हैं। आप अच्छा। यकीन करें उनमें जरा भी फर्क नहीं लगता। अच्छा, वो मेंटेन जी, रखा 2 होगा ना भाई वो? ऐसे हैं जिनकी मतलब एक की बिल्कुल छोटी में हुई शादी हाँ। और एक की बड़ी में हुई, हाँ। लेकिन उनका पता भी नहीं चलता। बिल्कुल हाँ। सही लगते हैं, और 1 साल से या 2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जो छोटी बड़ी हो थी या- भाभी, वो जी। उनकी पसंद की शादी थी या? पसंद की, इतनी पसंद की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो तभी तो नहीं लगते वो बड़े, छोटे उन्होंने खुश रखा होगा वो ना। तो पूरे खानदान में एक वो बना हुआ था उनका, वो एक मॉडल जैसे होता हाँ। है कि भाई इनकी शादी हो जाए, बस कैसे हाँ। भी हो जाए। तो अच्छा, तो ये यहाँ हम जरा उम्मीदवार करते क्या है ये तो बताएं। 21 साल में अभी तो पढ़ाई खत्म की होगी जी भाई? अब नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है। इवन मेरा 21 साल में बीबीए का कौन सी लास्ट पढ़ाई ईयर है। खत्म होती है? कौन सी सिर्फ पढ़ाई के बैचलर्स साथ? का BBA जमाना कर रहा है खत्म हो भाई, गया। बीबीए का लास्ट ईयर है और इंशाल्लाह आगे बिजनेस अभी मैं कर रहा हूँ। भाई friend के हमारी साथ। तो खत्म हो गई थी भाई, हमारी अम्मा ने तो हमें 14 साल में मैट्रिक करा दिया था। लेकिन उस हिसाब से हमारी तो खत्म। आजकल वो 4 जमाना साल गया के कि आपने MBAs अपना हो रहे कॉलेज हैं, फिनिश 3 किया और साल के पढ़ाई ऑनर्स हो रहे खत्म। हैं। अब तो बहुत आगे पढ़ाई जा रही है। आजकल तो मास्टर्स और एमबीए कुछ है ही है नहीं, कुछ है आप ही कहते हैं ये क्या है बकवास? अच्छा, उम्मीदवार जो 1 है वो अभी सिर्फ पढ़ते हैं? नहीं, साथ साथ जॉब भी है। मतलब जॉब क्या business है? अपना मेरा जॉब क्या है फ्रेंड के साथ काम है, मतलब ये अपना ऑटोमोबाइल्स का। हाँ। और इसके अलावा भी अच्छा, ऑनलाइन वर्क भी अभी है। मैं जी। इनसे पूछूंगी कि इनको कैसी बीवी चाहिए, जरा वो तो पता लगा है, और इनकी अम्मी को कैसी बहू चाहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। आज हम मर्दों के ड्राइंग रूम ट्रायल्स ले रहे हैं, साथ मिलके लेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, जिस चीज़ से आप बहुत दफ़ा शायद या कुछ दफ़ा गुजर चुकी हैं, ड्राइंग रूम ट्रायल्स जिसे कहते हैं, आज हम वो उलट करके देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। लड़कों के घर जाके अगर उनका ड्राइंग रूम ट्रायल लिया जाए तो क्या क्या सवालात करेंगे मिस्टर राइट ढूंढने के लिए परफेक्ट खूबसूरत लड़कियां। तो जी, हमारे पास 3 यहाँ खूबसूरत इंडिपेंडेंट गर्ल्स मौजूद हैं, शर्मीन, अनम एंड मेहरनिसा। और जो उम्मीदवार नंबर 1 है उनका इंट्रोडक्शन हमने कराया। 21 साल के, 2-3 साल बड़ी भी चलेगी। और आगे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए भाई लड़की में, ये भी तो पता चले सर। देखें, लड़की सबसे पहले तो खूबसूरत हो, कि जो कम से कम किसी महफिल में अगर मेरे साथ, जी बिल्कुल मॉडर्न हो, कि कम से कम किसी भी प्रोग्राम में मेरे क्योंकि साथ हर किसी जाए। की खूबसूरती की डिस्क्रिप्शन वो बड़ी कह रही हूँ। डिफरेंट होती है। खूबसूरत किस तरह की होनी चाहिए, जरा वो तो बताएं। मॉडल हो, मॉडल की तरह दिखती हो। बिल्कुल, जैसे कि मेहरुनिसा हैं तो इस तरह। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी है सभी। तो लेकिन कम से कम इतना हो कि मेरे साथ मूव ऑन कर सकें, कि कोई ये ना बोले कि जी इनकी मम्मा ये कैसी ले आए। सही, ऐसा है। अब लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ हो। बिल्कुल, कहीं ऐसा ही है। लेके जाए तो बहुत तारीफें हो रही आप हैं। क्या सोचती है कैसी होनी चाहिए अच्छी बहू? हो, डिसेंट हो, एजुकेशन उसकी अच्छी हो और तरबियत अच्छी हो। अच्छा, घरेलू भी हो। तरबियत बहुत दिखने में मॉडल हो, घरेलू हो करती जब है, क्योंकि काम अगर करता है। सकीना और करीना साथ चाहिए। Exactly. नहीं, करीना तो चलिए ठीक है, चल जाता है, वो तो खुद भी बंदा सिखा लेता है। हाँ। लेकिन जो घर से तरबियत मिलती है ना, वो बहुत जरूरी वो है। तरबियत में आपको क्या लगता है कि अच्छी तरबियत हो, कैसे पता मिलजुल चलती के है? रहने वाली अच्छा, हो, घुल मिल के रहने खुश- वाली खुश, मेरे बच्चे के साथ खुश रहे। अच्छा। और ये दोनों खुश होंगे तो मैं भी खुश हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, उम्मीदवार नंबर 1, मैं तुम्हें 2-3 टिप्स दूंगी। वो जो लड़के यहाँ देख रहे हैं, जो लड़कियों को देखने जाते हैं, उनको भी टिप्स दूंगी। सबसे पहले अपने आप को ठरकी ना प्रूफ कराएं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो मैं आपको भी दे रही हूँ टिप। आपने अपने आप को Thank you. पहली नजर में ठरकी प्रूफ करा दिया। वो कैसे? वो ठरकी प्रूफ करा दिया ना, मुझे मॉडल जैसी लड़की चाहिए। नहीं, मॉडल और- जैसी जरूरी नहीं कि आपका अल्लाह ठरकीपन हो, मतलब प्यारी हो लड़की, लड़के वो की क्या, जाहिर मुझे है six ख्वाहिश pack होती है चाहिए। बचपन नहीं, से। आपने सामने बैठी है। एक सेकंड, नहीं Wonderful. भाई देखिए,
कि अगर आप कह रहे हैं आपको खूबसूरत चाहिए, अगर जी। कोई मुझे कहे कि मुझे तो अनम जैसी चाहिए खूबसूरत, तो मैं कहूंगी अच्छा भाई मुझे भी 6 पैक चाहिए। तो फिर वो जाहिर है फिर मैं वो बनाऊंगा। जाहिर है जब मैं उसको ये कहना आसान है जी और करना बहुत नहीं देखें मुश्किल हर चीज होती है। Make the effort. बट यू नो अभी तो नहीं है ना, वो कहे कि आप में तो नहीं है, मैं तो हूँ ऐसी और आप में तो नहीं है, फिर तो मैं थोड़ा टाइम चाहूंगा, इसीलिए तो मैं जल्दी ढूंढ रहा हूँ, यही वजह है। 6 पैक्स बनाने के लिए वो कह रहे हैं टाइम लूंगा। नहीं इसीलिए जल्दी ढूंढ रहा हूँ कि अगर चाहिए, मैंने कहा वो कहे 6 पैक चाहिए भाई। वो देखो क्या जवाब दे मैं कह रहा रहा हूँ इसीलिए मैं जल्दी ढूंढ रहा हूँ कि अगर किसी लड़की को वो चाहिए, इवन तो मैं अभी कर रहा हूँ एक्सरसाइज आई एम डूइंग, तो मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की, तो अगर जैसे कोई लड़की मना कर भी देती है तो फिर नेक्स्ट चांस। तो हाइट का यहाँ क्या तो क्रेडिट करेंगे? देना पड़ेगा कि कोई आप कहे मेहनत height करने के लिए छोटी है तो तैयार हो। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 5'10" ऑलमोस्ट। 5'10". ओके अभी हम आपको खड़ा करके और चलवा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगी ख्वाहिश है मेरी। पुशअप्स लगवा के दिखाएंगे। मैंने नहीं, push-ups सारी अभी- ख्वाहिशें वैसे निदा ऐसा होता है कि लड़कियों को चलवा कर भी देखा जाता है? यार देखो इंडिया में तो 100% होता है। इंडिया Are you में तो serious? होता है, पाकिस्तान में भी होता है। जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना इंडिया के कल्चर के, फिर वो उन लोगों को भी होता है कि वो बहाने से कहते हैं अच्छा बेटा जरा पंखा तो खोल के आना, तो वो चाल देख लेंगे। बहाने से उसमें नहीं कहते, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं इफ यू डोंट माइंड प्लीज आप चल के दिखा सकती हैं। क्यों बात उसमें क्या ये मसला, बट उसमें क्या मसला हो सकता है height- चलने में? भाई अगर कोई लंगड़ा के चले या अगर कोई मतलब चाल लड़की की चाल से शायद उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा रहे। इंडिया में तो कहते हैं कि लाइक आप गाना गा के दिखाएं, आप भड़क नातिम करके दिखाएं। वो तो उनका कल्चर, वो तो वही कह रही हूँ, शुक्र अच्छा है हमारे वरना कोर्सेज करने भरतनाट्यम के भी जाने पड़ते खाने के साथ। जी, हमारी आप कुछ फैमिली में खाने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं आई थी तो हमारे में तो बहुत कहते थे जी गोल रोटी बननी चाहिए, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी तो चाहिए। आपका भी ड्राइंग रूम ट्रायल हुआ था इस तरह? आपने भी गोल रोटी बनाई नहीं थी? नहीं नहीं रोटी वगैरह नहीं, वैसे देखने वगैरह का भी वो नहीं था। अच्छा। बस अपने ही उसमें हुआ था खानदान फैमिली में। में, तो ऐसा कुछ नहीं था। चले भी उम्मीदवार 2 से भी तो जरा बात करें। हाँ आपने नाम नहीं बताया था। शाहजेब मुगल। शाहजेब और उनका क्या नाम है भाई जी आपका? भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हाद अली है। जी फहद अली, आप बताइए जरा अपने बारे में कुछ। अपने बारे में बस यही कहूँगा कि मैं एक मासूम सा इंसान हूँ ओए, और अम्मी के साथ निकला हूँ देखने के लिए आजकल कुछ क्या कोई हूँ रिश्ता, कोई मासूम लड़की। सा इंसान हूँ, अम्मी के जी। साथ निकला हूँ लड़की ढूंढने। और ये घर से याद करके तो वैसे मैं थैंक यू, वैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर एडिटर हूँ, अच्छा। मेरा अपना वर्क है जी। अच्छा अच्छा तो बस अच्छा। वर्किंग चल रही आपकी होती है साथ में। मुझे भी नहीं आता। थोड़ा सा जोर से बोले। मैं कह रहा हूँ वैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर एडिटर हूँ, ठीक है, मेरा अपना काम है। हाँ तो बस यही सब चल रहा होता है, तो लाइफ चल रही है। कैसे, आपको कैसी लड़की चाहिए? कैसी चाहिए? हाँ। अच्छी चाहिए, ये तो सभी कहते हैं। वो हाँ। बस आगे ये कि एक्सप्लेनेशन देना किस तरह की चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सपोर्ट करने वाली, मतलब आप मतलब कि नौकरी करे, support किस तरह? तो? वो उस सेंस में नहीं। हाँ। मतलब जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन, मैं एडिटर हूँ, मेरा काम कभी कभी लेट वर्क होता है। अच्छा। ठीक है, लेट नाइट तक होता है। अच्छा। मैं सॉरी मैं बताना भूल गया कि उसके अलावा मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ। ओए होए अच्छा। जी, मेरे कॉन्सर्ट तो आपका गाना भी सुनने हैं वो, उसके बाद जी। इतने कान होने चाहिए बर्दाश्त कि वो आपका गाना भी सुने। हाँ, बर्दाश्त के कह ले या वो मोहब्बत और वाले तारीफें कान भी कह ले। करे। जी जी, मोहब्बत वाले कान होते सुनने के और लिए। बताए ना क्वालिटी क्या क्या चाहिए आपको? क्वालिटी ये कि बस घर में जो हमारा माहौल होता है, हाँ। हंसी मजाक ये सब, इस सब में मतलब वो एडजस्ट हो जाए। मतलब वो मजाकिया हो। जी, मतलब हमारे साथ जैसे मैं बहुत ज़्यादा मजाक भी करता हूँ कभी कभी, हाँ और क्योंकि अम्मी है मेरे साथ है, हाँ। मेरी दोस्त की तरह हैं, दोस्त अच्छा, हैं, अच्छा। तो हम लोग भी कभी मजाक कर रहे थे, कभी घूमने चले जाते हैं, तो इस सब में एडजस्टमेंट हो जाए अच्छे हाँ। से। अच्छा नहीं, मैं जरा आपकी अम्मी से ही तो पूछना चाहूंगी ना कि उनको कैसी बहू चाहिए। मुझे लग रहा है आपको सही बताना ही नहीं आ रहा ना अभी। आपकी क्या उम्र है? आई वाज अबाउट टू 24। हाँ 24 साल में ना, अभी लड़कों को बताना ही नहीं आ रहा ना कि भाई हमें लड़की चाहिए जी, कैसी। मैं एक्चुअली वो सहरा पहन के बैठा हूँ ना, तो शर्म आ रही है। सहरा बहन की सहरा पहन कर शर्म नहीं आनी चाहिए। आजकल तो शर्म नाम की चीज ही नहीं, बच्चों के नाम कह रहे सहरा में आ जाती है कभी कभी। पसंद लड़की आप बताएं जरा आपको कैसी असल लड़की? में निदा जी सरे सरे में फ़र्क है, और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो माशाल्लाह समझदार हो, हाँ। अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो,
गुड लुकिंग तो होनी ही गुड चाहिए। लुकिंग में क्या आपको गुड लुकिंग की डेफिनेशन क्या नहीं है आपकी देखिए, नज़र में? एक खूबसूरती होती है सामने की, हाँ। एक होती है अंदर की। अंदर की खूबसूरती जो होती है बहुत अच्छी होती हाय है, हाय, ये वो कहाँ से पता आई है लगता है, माँ? वो पता लगता है। अच्छा मुझे पता है कि मेरे बच्चे की आदत क्या है, हाँ। मेरे बच्चे क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ पसंद करता है मैं आपका बच्चा? वो ये चाहता है कि अम्मी लड़की ऐसी हो कि बहन भाइयों से मिलके रहे, अच्छा। मेरी बहनों को इज्जत दे। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा मेरी शादी भी क्योंकि बचपन में हो गई थी, हाँ। 15 साल की उम्र में। अरे हाय। 16 साल में मेरी एक तो आपको बेटी भी थी। कोई 15 साल वाली लड़की चाहिए? नहीं मुझे 15 साल भाई अभी तो ये केस हो जाएगा, 18 साल से पहले कैसे करेंगे? 24 साल का मेरा बेटा है, हाँ। ठीक है, कम से कम 20 साल की हो, अच्छा 21 साल की हो, सही है, हाँ ये सही ठीक है, है ना? 18 से ऊपर। हाँ काम तो पढ़ी लिखी वगैरह ये सब नहीं, ये क्यों कोई नहीं, क्यों नहीं, पढ़ी लिखी लड़की ग्रेजुएट होगी। हो, मास्टर्स किया हो, पीएचडी नहीं, किया हो, देखिए, क्या? बात सुनिए, मास्टर्स तो नहीं होता 21 साल। पढ़ा लिखा होना तो लाजमी होता है, हाँ। मगर समझदारी बहुत होनी चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने घर को समझे, छोटी सी उम्र में अपने कैसे शौहर को समझदार होगी समझे। लड़कियां? नहीं हो जाती हैं हाँ। लड़कियां जल्दी, बकौल आपकी जल्दी मैच्योर होती हैं, हाँ। लड़कियां जल्दी मैच्योर किस में नहीं होती होती हैं। मैच्योर? 30 तो नहीं लगते हैं देखिए, mature अगर होने में। उसको सास अच्छी मिल जाए हाँ। तो मैच्योर हो जाती है। तो सास अच्छी, टेंशन अगर सास उसे अच्छी ना की हो। डेफिनेशन क्या है? सास अच्छी है कि उससे, देखिए हम अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, हाँ। अपनी औलाद से प्यार करते हैं, हाँ। अगर उसको हम प्यार देंगे, प्यार लेंगे तो वो अच्छी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं अच्छा, है। अच्छा। कोई लड़की बुरी नहीं होती। हाँ। सास थोड़ी सी टेढ़ी होती है, शादी जब से लड़कियां पहले टेढ़ी सब होने सासें ऐसे ही कहती हैं, I'm sorry, बाद में बदल जाती नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाद में एक- जेलसी आ जाती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बहू और भी है बड़ी, अच्छा। और माशाल्लाह मेरे साथ दोस्तों की तरह है, बहनों की तरह है, बच्चों की तरह तो है। आज जब आप अपने बेटे के लिए रिश्ते देखने जाती है, बहू को भी साथ लेके जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल लेकर अच्छा, जाती हूँ। बहू कितने को- लोग हैं आप लोग जो साथ जाते हैं और कितनी जगह जा चुके हैं अभी तक? मेरी बहू और बेटा मेरे साथ जाते हैं। अच्छा। और देखा है मैंने, देखिए हर जगह नहीं जाया जाता, हम हर जगह जाएं बेटे के लिए देखें, और डिसहार्ट होते हैं लड़की वाले भी। ओए होए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बेटे का मिजाज क्या है, हमें ये उस सोचना हिसाब चाहिए से। कि हम चार में आपने बैठते हैं। कितने अभी तक रिश्ते रिजेक्ट किए हैं? मैंने कोई रिश्ता रिजेक्ट नहीं किया। अभी सबका सबको लड़के आकर देखे, भी, सबको लड़कियां आगे- नहीं 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 लड़कियां देखने का ही वो कह रही हैं ना। लड़कियां देखी हैं, हाँ। मगर कहीं हाँ नहीं की, और इस ये इरादे इसका से मतलब इस इरादे से rejection है नहीं ना? गई। इसका मतलब एक मिनट, इस इरादे से नहीं लड़कियां मैंने देखी, अपने दिल में रखी है ना मैंने। अब जब मुझे पसंद आएगी तो मैं उनसे हाँ करूंगी, या मैं उनसे नहीं, कहूँगी। आप प्रॉपर रिश्ता देखने गई हैं? अल्लाह। प्रॉपर रिश्ता देखने गई हूँ, तो वही तो लड़की कह रही हूँ, पसंद आपने आई है, reject की है ना? लड़की पसंद आई है, ठीक और है। ये सोचते हैं कि भाई अच्छी लड़की होनी चाहिए, बस नहीं, सीधी बात। अच्छी मैं आपको sense थोड़ी क्या देखिए, खाना reason बनाना हाँ आपने reject डेफिनेशन किया? बता दूं कि आप जगह जगह खाना। लड़कियां देखने गई हैं, और जहां आप गई हैं और आपको लड़की पसंद नहीं आई है, तो उसकी डेफिनेशन होती है रिजेक्शन। नहीं क्योंकि हाँ, आप बेहतर से reject कर बेहतरीन चुकी ढूंढ हैं। रही हैं कि इससे भी और बेटर मिल जाए। बेहतर से बेहतर ही तलाश होती है ना हाँ। इंसान की, बेहतर हाँ। से बेहतर ही तो तलाश। आज हम वही कह रहे हैं ना कि लेकिन अगर कोई लड़की के घर वाले ये करें कि वो जाए दामाद अच्छा, देखने, सबसे बड़ी बात और है उनको कि- अच्छा ना लगे, ओवर एंड आउट। अच्छा ऐसा भी सबसे बड़ी होता बात ये है। होती है कि होता आप- है। ऐसा मुझे नहीं जो है देखना कि है, बिल्कुल मुझे- लड़कों के साथ जाती नहीं होती, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात ये, मैं जो ये सोचती हूँ कि छोटी फैमिली हो, हाँ। इसलिए कि छोटी फैमिली में जो है ना जरा पंचायत कम कम होते हैं। एक मिनट, लड़की की छोटी फैमिली होने से आपका क्या क्या प्रॉब्लम? कर पड़ेगा? वो तो आपके घर आ जाएगी। देखिए ना, और आपके बहुत बड़ा माशाल्लाह से problem 4 होता है, बच्चे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा बात एक मुझे पता हमारी क्या भी छोटी problem होता फैमिली है। जब क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो मैं भी चाहती हूँ कि चार नहीं, नहीं, चार नहीं, बहन भाई अच्छा is छोटी not a फैमिली big deal। लड़के वाले लड़की वाले छोटी फैमिली से ढूंढते हैं कि तोहफे देने पड़े। अच्छा, तो कहा अच्छा, ये ये तो गलत mentality चीज़ है। होती है कि नहीं नहीं, इतने लड़के लोग वाले होंगे, लड़की वालों को कोई तो तोहफे जी- वैसे भी नहीं देते, लड़की वालों की तरफ से। पूरी जिंदगी क्या तोहफे देने हैं, लेकिन ये शादी होता पे है ना कि एक यार आधा इतनी तोहफा बड़ी तो मिल family जाता है, है ना। जब शादी होगी It इसको doesn't भी देंगे matter। उसको भी देंगे। This is अरे the भाई mentality सुनो, we have। हमने मेरे ससुराल में तो मेरे किसी ने नहीं दी है। मुझे हम लगता है- मैं खुद ही देती हूँ। लड़के वाले देते हैं, लड़के वाले कभी भी नहीं देते। सबसे बड़ी तो ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा देखें अब 24 साल का हो गया है। मुझे शादी की इसको शौक इसलिए मुझे है कि मैं चाहती हूँ कि अब सब बच्चे शादीशुदा हो गए, हाँ। बेटा भी शादीशुदा हो अकेला वो गया, रह अब गया। ये छोटा रह गया, लोनली फील करता ये है। छोटा रह गया ना, तो इसकी भी मैं कर दूँ। हाँ तो आप जहाँ कॉलेज में जाते थे वहाँ आपको कोई नहीं समझ में आई? नहीं, बस फ्रेंड्स वगैरह हैं कुछ, लेकिन ऐसे कोई समझ नहीं आई। मतलब एक फिर शादी वाला सीन, एक लाइफ पार्टनर, फिर वो एक अलग हो जाता नहीं, है। वहाँ बोल दिया था कि एक अम्मी मिनट नहीं मानेंगे, मैंने वो बोल चुके हैं। शादी वाला सीन एक अलग हो जाता है ना, वो क्या तो फ्रेंड्स मतलब? वगैरह अच्छा, तो ये तो इन्होंने? है। यस फ्रेंड्स जोन एक अलग होता है, शादी वाला एक Friends अलग zone होता है। अलग। मतलब दोस्तों में शादी नहीं कर सकते नहीं आप। कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा माइंड बना नहीं। आपको अच्छा, मैं कहते दोस्त हैं, को पता बता क्या रही कहते हैं आपको? मैं कहते हैं बताती कि हूँ, जो ढूंढ रही है उसके लिए माइंड बन जाएगा आपका। नहीं नहीं, बल्कि कहते हैं कि शादी बिल्कुल बन चलती जाएगा। ही वहाँ बहुत अच्छी है जहाँ जहाँ आप दोस्ती दोनों हो। दोस्त हों बहुत अच्छे। Exactly। कहना चाहूँगा इस पे
जी जब आपको कोई लड़की अगर पसंद आए, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, तो पहले तो आप उसको फ्रेंड जोन देते हैं। Exactly. जब तक आप उसे फ्रेंड जोन देंगे नहीं, आपको उसकी अच्छी बुरी चीज का पता नहीं होगा। You have उसको to be आपकी बात friends with somebody to know तो them तब better. जाके फिर आप उससे वो कंटिन्यू अपने करते हो friends कि को जी ये मैं बोल आगे चुके हैं ऐसा कि करना चलिए मैं चाहता हूँ। उम्मीदवार 3 की तरफ चलती हूँ, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। थोड़ा सा हुज़ैफ़ा जोर से बोले और नर्वस नहीं हो, परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम हुज़ैफ़ा बाबा है। क्या क्या पकाना आता है आपको? Good. I was about to ask. Currently, I am doing CA and student of CA finalist. माशाल्लाह। And doing my articleship from KPMG Tasirajin company. माशाल्लाह। I've been affiliated of देखिए Nameless. ये तो सही है, ये तो जबरदस्त है, लेकिन पकाना क्या क्या आता है? पकाना as such तो इतना तो सीए तो नहीं, कोई बात नहीं ना, सीए तो है, सीए क्या करके देगा? मददगारी क्या आती है? हाँ, मगर मिलके चलाएंगे ना, कुछ वो कुछ मैं कुछ उनसे सीख लूंगा, अंडा कुछ वो बनाना आता है मुझे। भाई हाँ, साहब? अंडा आता है, मिलके थोड़े बहुत क्या शेक्स मतलब आते घर हैं। के काम के कुछ वो कर ले, थोड़ा कुछ थोड़ा आप कर ले। जी Is जी that what you're saying? यही, जी जी यही, क्योंकि मेरा अल्लाह की नबी की एक हदीस है कि घर की जो है ना बच्चे की पहली दरजगाह माँ होती है। हाँ। तो अच्छा मेरा मेरी ये बात मानना बताओ, है मेरा कि अब्बा बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं और अक्सर वो मेरी अम्मी के साथ हाथ बटा रहे जी जी मैं यही कह रहा हूँ। कोई नहीं कहता, वो खुद आके लगते हैं, तो ये खुद से होता है। I mean, हाँ। nobody tells you कि बेटा ये करना जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको खुद को भी शौक है। बिल्कुल लाइफ पार्टनर इंसान हाँ, ढूंढते ही तब है कि exactly। आप उसके जो है ना क्या कहते हैं साथ दे, वो आपका बात साथ दे और बात इसी वो तरह ही मेरे गाड़ी लिए भी चलती चाय है। बना देते, मैं कहती हूँ आज बिल्कुल, अम्मी से अच्छा चाय चलो अब हम बना। तुम्हारे बारे में बात करें। तुमने अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह तो बता जी, दी, जी। सही है? आपकी एज क्या है? आई एम 24। अच्छा, और आपको किस तरह की 24 आपको किस तरह की लड़की चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मतलब सपोर्टिव हो, केयरिंग हो और जो है ना घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, अम्मी का सपोर्ट करे। अच्छा, अच्छा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है? मतलब- उसकी क्या डेफिनेशन? मतलब ऐसे कि जैसे वो मुझे सपोर्ट करे, मैं अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा लेट नाइट से मेरे क्लाइंट्स होते हैं, हाँ। क्योंकि सीए के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल एक चीज़ यही होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा हमारा ख़राब होता है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा इस मामले में मुझे मतलब वो support नाराज करे। ना हो अगर आपको रात को बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी मोबाइल चेक ना करे। नहीं मोबाइल भले चेक करें, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि हम वैसे ही मोबाइल काम चेक से क्या ताल्लुक? नहीं मोबाइल वैसे भी हम डिस्टर्ब होते ना आदमी, इससे भी डिस्टर्ब होते हैं। नहीं आप यकीन माने पासवर्ड्स ना का सेंस ही नहीं आप बनता, यकीन मेरे माने हिसाब कि से। वो मेरा मोबाइल मुझे खुद वापस कर देंगे, क्योंकि क्लाइंट्स के ही मैसेज होंगे, सुबह इतने रिपोर्ट करना है, सुबह ये मेल चलानी है, आप ये सुबह अभी की ये जिंदगी report- बता रहे हैं, शादी के बाद की बता रहे हैं जी क्या कह रही कि हैं? आप मोबाइल चेक कर ले, मुझे कोई मसला है। शादी के बाद की बात कर रही हैं अभी भी चेक कर सकते हैं। आप अच्छा मेरी फैमिली में कोई भी किसी की मोबाइल चेक नहीं करता, ना मेरे अब्बा अच्छी मेरी बात अम्मा भी भी है, ये करते थोड़ा सा हैं, ethically क्योंकि ये एक दूसरे को प्राइवेसी है, space दिस इज देना चाहिए। एथिकली बिल्कुल। रॉन्ग कि आप किसी का मोबाइल चेक करें, और अगर आप मोबाइल चेक करें इसका मतलब है आपको अगले पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल, आपको वहाँ ताल्लुक रखना ही नहीं रिलेशन चाहिए। स्टार्ट ही आपका अगर ट्रस्ट नहीं पहली है तो सीढ़ी आप आपकी शादी भी क्यों कर रहे हैं जब आपको बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्कुल। नहीं है, मोबाइल ये चेक हो ethically- रहे हैं। अरे भाई बात सुनो, ये तो बड़ी ये बड़ी तो बड़ी डिबेट है। ऐसा नहीं है, मोबाइल चेक होते हैं, ये गलत कह रही है। नो नहीं ये सही होते। नहीं कह रही है। मैं इसीलिए इसकी पहले शादी होगी तो पता चलेगा। मैं इसीलिए मेरी फैमिली में नहीं होते। आप करती हैं? बहुत कोशिश की, पासवर्ड नहीं खोल सकी, बहुत कोशिश की। बाथरूम में चार्ज पे लगा था, मैंने कहा दरवाजा लॉक करूं, ठक ठक ठक, बात ठक ठक ठक, बाहर से बजना शुरू, निदा मेरा मोबाइल दे दो जरा, अंदर चार्ज पे लगा। नहीं। तो ये अच्छा। एक जमाने तक ये कहना, ये किताबी बातें हैं, मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए। अरे जो मजा इसमें है वो मजा कह रहे थोड़ी कि है। इसीलिए तो पार्टनर नहीं, टॉर्चर नहीं है। अगर I आप don't want प्रिटेंड to कर रहे हो check। कि आप मोबाइल चेक नहीं करते, जब आपको मौका मिलेगा आप जरूर मेरे ये इंसान जिंदगी में की किसी का मोबाइल nature चेक है। मेहरून देखिए मेरी बात सुना, ये वैसे डिपेंड सच करता बात है बताओ, आपकी बॉन्डिंग के ऊपर और ट्रस्ट के ऊपर। जैसे अच्छा उन्होंने चलो कहा आगे कि- तो बढ़ो, अच्छा। आगे बढ़ो। तुमने कहा कि एक तो ये है कि वो मोबाइल देने का कोई मसला नहीं है, रात को जो है तुम देर से घर आओ तो कोई डांट ना पिटे तुम्हें। वर्क लाइफ और- बैलेंस लेके चलूंगा, संडेज आपके नहीं, होंगे, और घर का माहौल और घर अच्छा का माहौल कैसे इस होगा? तरह से कि अम्मी का हाथ बढ़ाएं, अच्छा, अम्मी को सपोर्ट मतलब करें। किचन में? हाँ किचन में सपोर्ट करें अम्मी को थोड़ा। अगर फॉर एग्जांपल वैसे ही मुझे पता है मेरी अम्मा बहुत फ्रेंडली है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। वो लेके इसी तरह चलेंगी, लेकिन ये कि कभी वो बीमार है तो उनका थोड़ा ख्याल रख लें, उनको ओह, देख लें। अच्छा। अगर वो बीमार है तो मुझसे वो कह सकती है, मुझे पता है कि मुझे कहने मतलब की अगर वो जरूरत नहीं। बीमार होगी तो आप लोग उसे मैके तो नहीं भेज देंगे नहीं ना? नहीं जाहिर है, हम ही कि उसे- जाओ तुम अपनी अम्मी नहीं, के घर नहीं, रह नहीं, लो। देखिए मसला ये है कि मैं हाँ, अपनी फालदा ये को बहुत होता अच्छे से है। जानता हूँ, और मैंने जो है ना क्या कहते हैं, जैसे 21 के भाई बैठे हैं, मैंने इसीलिए थोड़ा डिले इसलिए किया कि कितने मैं डिले हो गए भाई? नहीं ये 21 के ना, मैं 24 का हूँ एटलीस्ट। अच्छा। कम से कम 3 साल मैंने थोड़ा टाइम तो लिया ना अपने सपने आपको समझ लेकिन भाई 3 साल तो कुछ भी कहने नहीं का होते। मकसद ये था हाँ। कि अब मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। हाँ। मुझे पता है कि वालदा मेरी अच्छा, supportive आपको हैं। कैसी बहू चाहिए? मुझे ऐसी बहू चाहिए पढ़ी लिखी हो, मेरा बेटा सीए कर रहा है हाँ। और घर का काम भी करे, मेरा भी ख्याल करे, उसका भी ख्याल करे, उस पर कोई इतराज़ नहीं हो। अगर दोस्तों में जा रहा है, अगर काम से देर से आ रहे कि क्यों देर से आ रहे, पंचायत ना करे और मुसीबत खड़ा नहीं करे। अच्छा अगर पढ़ी लिखी है, जी, जी। उसने भी बहुत मेहनत करके अपनी डिग्री अगर ली है
और शादी के बाद उसका दिल हो कि वो थोड़ा अरसा जॉब करे और अपनी थोड़े अपने पैसे वैसे अपने एक्सपीरियंस बना वर्क एक्सपीरियंस करे तो बिल्कुल हम लोग जॉब के लिए बिल्कुल हम जॉब के लिए इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा आपने पहले देखिए असल मसला ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं देखिए पढ़ी लिखी इन सेंस मैंने ये कहा कि एटलीस्ट देखिए पढ़ा लिखा होना इज समथिंग एल्स, बट एक इंसान की टॉकिंग पावर, एक इंसान की जो है ना टॉकिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस, ये चीज़ स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मैं जब एक ज़ाहिर है पढ़ी लिखी लड़की लाऊंगा तो ये अनफेयर है कि मैं उसे जॉब ना करने। तो अम्मी मना कर रही है। हम यही तो अर्ज कर रहे हैं, यही तो हम पढ़ी लिखी लड़की इन अ सेंस के एक इतनी हो कि एक मतलब डिग्री वाली नहीं चाहिए लेकिन मैट्रिक किया हो लड़की मैट्रिक चाहिए, बस मैट्रिक पास चलेगी क्योंकि पढ़ाई आई थिंक इज नॉट मैट्रिक पास चलेगी ना सीए को, खैर इंटर पास तो कम से कम हो। इंटर करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ ड्राइंग रूम ट्रायल वाले को इंटर पास लड़की चाहिए हो तो बताइएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो मजा आ रहा है मुझे ड्राइंग रूम ट्रायल लड़कों का अगर होने लगे तो कितना मजा आए ना, सारे बदले निकाले हैं आज हमने ज़रा मामला उलट कर दिया है। जिन सब जो देखने वाली हैं, जो सब इस चीज़ से गुजरी हैं, शायद वो उससे रिलेट कर सकें कि आपसे भी किस किस तरह के सवालात हुए होंगे, या अगर आप बहुत शर्मीली होंगी तो आपके जवाब भी शायद आपकी अम्मी ही दे रही होंगी। यहाँ कोई शर्मीला नहीं है, वैसे हमने तो सहरा पहनाया हुआ है। तो जी हम अभी बात कर रहे थे उम्मीदवार नंबर 3 से, और चलिए सवालात का सिलसिला फिर शुरू करते। हाँ जी, बात अटकी थी वहाँ तक कि नौकरी था, आपने कह दिया सीए लड़का है, इंटर पास चलेगी, नौकरी हमने करानी नहीं है। जी जी। फिर भी आपने ये कह दिया, वरना बहुत सारे लोग डॉक्टर अगर बेटा है तो डॉक्टर बहू उनको चाहिए, भले उस डॉक्टर बहू से सिर्फ घर में बिठा के सास और ससुर का इलाज होगा, वो उसको कहीं नौकरी नहीं करने देंगे। ऐसा है। हाँ नहीं इसी वजह से ही हमने जो है ना पहले से ही हर चीज़ जो है ना पता हो और हर चीज़ पहले से कम्युनिकेट हुई तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। इसी वजह से क्योंकि माइंड मैच के लिए मैं चाहता हूँ कि उस माइंड मैच के लिए जो मेरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पढ़ी लिखी, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, स्पीकिंग सेंस है, आप लोगों में किस तरह से उठते बैठते कम्युनिकेट करते, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी बिल्कुल क्योंकि ज़ाहिर है मेरी क्लाइंट मीटिंग्स भी होती हैं, मेरी डिफरेंट जो है ना सिनेरियोज। अच्छा, मैं आपकी अम्मी से भी बात करना चाहूँगी। वो ये तो बताएं आपको ज़रा, जैसे कैसी लड़की चाहिए दिखने में? छोटी फैमिली हो, आना जाना ज़्यादा नहीं हो, रश नहीं हो, क्यों मैं इतना काम कर नहीं सकती, थक जाती, इतने लोग आते हैं, कोई हेल्प वाला नहीं है, कोई मेरे साथ हेल्प करे, तो मैं थक जाती हूँ, सर में दर्द हो जाता है। मुझे छोटी फैमिली चाहिए, मेरी लड़की बिल्कुल अच्छी हो, सास का मतलब ये है कि माँ का इज्जत करे, ख्याल करे, उसका बहुत छोटी कितनी हुई है? 24 साल की कितनी? छोटी फैमिली कह रही है। फैमिली छोटी, आना जाना ज़्यादा नहीं। नहीं देखिए एक बात बताएं, उसकी छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, 4 भाई बहन हो या 2 बहन भाई हो, घर तो वो अपनी माँ बाप से मिलने जाएगी ना। जी उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके घर में कितने बहन भाई हैं? एग्जैक्टली जी नहीं देखिए अम्मी ऐसे तो ना करें ना, कम से कम आना जाना तो लगा रहेगा। वो आने वाली उन्होंने मना कर दिया कि आना जाना ही ना हो। नहीं इतना रश होता है, असल शोर में देखिए ना शराबा, क्यों मेरे सर में दर्द, हेल्प वाला कोई है नहीं, काम मुझे सारा करना पड़ता है। जिंदगी का पार्ट है ना। चलो बेटा, अगर आप दे रहे हो तो मान ही लेती हूँ। ज़ैफ़ा, मुझे एक बात बताओ, आपकी अम्मी कह रही है कि वो बहुत थक जाती हैं बेचारी, वो काम बहुत करती हैं, तो आप शादी से पहले इनके लिए कोई हेल्प क्यों नहीं रखते थे जो आपकी अम्मी की भी हेल्प करे और आपकी बीवी की भी हेल्प करे? असल में आपने शायद मेड से हम लोग खाना नहीं पकाते हैं ना, अपने हाथों का मजा ही कुछ और है। जी तो यही मकसद है। अगर आपकी बहू को खाना ना पकाना आया तो मैं उसके साथ हेल्प कर दूंगी, सिखा दूंगी, कोई सिखा मसला नहीं। देगी। हाँ, मतलब आप 3 महीने का उसको कोर्स कराएंगे और उसके बाद कहेंगे चा बहू ये ले चाबियां, लेकिन फिर ड्यूटी उसी की होगी। मजाकिया चाबियां पकड़ाई जाती है। नहीं चाबियां नहीं देते। देखिए मैंने यही कहा कि देखिए जब इतनी बड़ी दावत है, मेरा सवाल ये है, ओवरलैपिंग यही कह रहा हूँ कि जैसे अम्मी ने कहा कि वो थक जाती है, तो जाहिर है बड़ी दावतें हैं, सालियाँ आ रही हैं, ज्यादा आते हैं, सब चीज़ें, तो इसके लिए वो होंगी जो आने वाली होंगी, वो जितना हेल्प करेंगी तो ये कि अम्मी की भी हेल्प रहेगी, मेड तो जाहिर है हर घर में दोनों हम मिलजुल के करेंगे। मिलजुल के अच्छा रहेंगे। एक क्वेश्चन, अगर जब आपकी शादी होगी उनको खाना पकाना भी आ जाएगा, लेकिन वो भी इंसान है बेचारी, थकेंगी तो वो भी, अगर वो ये कहें कि ठीक है एक वक्त का मैं पका लूंगी, एक वक्त का आपकी अम्मी बना लें, या फिर अगर दिन में एक ही दफा बनता है, एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन आपकी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप लोग मिल बांट के काम करने में कोई मगर देखिए ना बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर आपके बेटे को लेके
के वो अलग रहना शुरू कर दें? हाँ, ये सवाल। नहीं ये तो मैं बिल्कुल नहीं नहीं, चाहूंगा। ऐसा नहीं ये तो होता, मैं बिल्कुल बदल नहीं चाहूंगा, जाते क्योंकि हैं, देखिए जिस सब माँ ने बदल मुझे जाते हैं। सारी जिंदगी रखा अपने साथ, हर अच्छे बुरे दिन में, तो मैं बड़ा होकर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं इसीलिए ही लड़की ऐसी तलाश करना चाहता हूँ जिसका मैं भरपूर ख्याल रखूँगा, जिसके हर हुकूक को मैं पूरा करूँगा, मगर वो भी मेरे वालिदैन के हुकूक को एटलीस्ट पूरे करे। ये ना कहे कि, क्योंकि देखिए बहुत तकलीफ होती है। एक बेटी जब घर छोड़ के आ रही तो उसे पता है कि घर छोड़ने की तकलीफ क्या होती है। तो एक मैं बीइंग अ बेटा, मैं अपनी माँ को एटलीस्ट, ये कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, कितनी भी मुझे अच्छी लगती हो, मैं अपनी वालदा को नहीं छोड़ूँ। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मुझे भी एक्सेप्ट करे, मेरी वालदा को भी। अच्छा, हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी, बट देखें ताली दुआ से ये वाली ये चाहिए आपको। बिल्कुल, ये तो किसी किस्म की। अच्छा, अब मैं उम्मीदवार 4 से जरा बात करना चाहूंगी। जी, आप क्या कहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरा नाम अवैस है, आई एम 26, आई एम डन माय MBA एंड राइट नाउ आई वर्क इन द एमिरेट्स बैंक इन दुबई। अच्छा, आप दुबई से आए रिश्ता लेने? हाँ जी, अम्मी ने बुलाया रिश्ता लेने के लिए दुबई से। शादी करके बेगम को अपने साथ लेके जाएंगे? साथ रखेंगे, क्यों अम्मा के पास क्यों छोड़ेंगे, साथ रखेंगे, पार्टी शार्टी में जाएंगे। नहीं यहाँ ये गलत बोल रहे हैं। मैं साथ तो रखे अपने, लेकिन ये दुबई में होते हैं, मैं यहाँ पर होती हूँ, ज़ाहिर है बहू ला रही हूँ तो हमारी फैमिली सारे फंक्शंस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ हर 2-3-4 महीने बाद बेशक ये आए ना आए, इनको छुट्टी ना मिले, लेकिन उनको आना चाहिए। अम्मा वो तो मेरे पास आपका मेकअप से तो ले बेटा आप बीच में नहीं कौन रहेगा? उनके आपके बेटे का फिर उधर कौन संभाल? नहीं खुद संभाल सकते हैं, इतना मैं उनको परफेक्ट कर चुकी हूँ, किचन संभाल लेते हैं। मैं किचन खुद खाना बना लेता हूँ, अंडा बना लेता हूँ, फिर अपनी बेगम को भी हेल्प करेंगे आप शादी? जी जाहिर बात है, बेगम की हेल्प नहीं करेंगे, वो तो सुन्नत है। अच्छा, नहीं, एक मुझे बात बताएं, आप माँ और बेटे खुद क्लियर नहीं है कि बहू जो है वो यहाँ रहेगी पाकिस्तान में या दुबई जाएगी? स्टार्टिंग में तो मेरे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, 2-3-4 महीने तो लगते लेके जाने में। तो निकाह करके पेपर्स बना लेना। हाँ, वो पेपर्स नहीं बनते, वीजा निकलता है। बड़ा मुश्किल है। रुखसती से पहले पेपर वर्क करवा। हाँ, पेपर वर्क बन जाता है, वो भी कर लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन कुछ टाइम तो अम्मी के साथ थोड़ा गुजारेंगे। मैं भी छुट्टी पे आया हूँ गुजारी भाई 1-1.5 महीने के लिए। सच्ची बात ये है, बहुत सारे जो है ना उनको उनको नौकरी पे वीजा वो मिलता है कि वो सिर्फ वो अकेले रह सकते हैं, फैमिली को नहीं बुला सकते। तो ये सारी बातें क्लियर कर लें पहले से। लेकिन दुबई में अगर सैलरी आपकी अबव 10 है या अबव 5 है तो आप फैमिली बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो मेरी सैलरी अच्छी है। ये कि बीवी को साथ लेके जाना जी, साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि बीवी को साथ लेके जाऊंगा। छोड़ा हुआ है? नहीं, मसला ये कि आपकी अगर बाद में जेलसी आप में आ गई कि मेरी बहू वहाँ अयाशी कर रही है, सैर सपाटे कर रही है, तो मैं यहाँ बैठी हुई घर के काम तो अम्मी भी तो आती है ना वहाँ पे। देखिए, तब तो फड्डे होंगे। नहीं फड्डे वाली बात ही नहीं, वहाँ पे आइश करें सब करें, लेकिन जो मैंने कह दिया 3-4 महीने बाद वो मुझे यहाँ चाहिए। तो पूरा कितने अरसे के लिए? कितने अरसे के लिए चाहिए आपको? भाई आए यहाँ पर भी 3-4 महीने गुजारे, आए तो मेरे साथ रुके। मैं वहाँ क्या करूँगा अम्मा? कीप क्वाइट। ओह माय गॉड, अम्मा डांटती भी है ना। मतलब 3-4 मुझे देखें इस तरह की चाहिए, मैं सिर्फ बेटे के लिए नहीं ला रही हूँ, जाहिर है मैंने भी इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतनी तालीम दिलवाई, इतना सब कुछ करा, मैं एक लेके चल रही हूँ। हमारे खानदानी रीत रिवायत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। बात सुने, कुछ फंक्शन आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी लड़की अपने सब बेटे मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। बस इनका ये है कि वहीं रखेंगे, आए और आके मेरे पास रहे, ये नहीं आई और 1 घंटा रुकी और मैं अम्मी क्या जा रही हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। जो बात है वो क्लियर है। मतलब अम्मी की नहीं जाए वो? नहीं जाए, लेकिन मेरे पास भी तो रुके, मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी तो माँ समझे। आपकी बेटा उम्र क्या है? 26। आप चलो माशाल्लाह बैठो अभी 10 साल इंतजार। नहीं, अम्मी ने परमिशन दिया, खुद ही ढूंढ के कर लो। भाई ढूंढ भी खुद सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है, इनको खूबसूरत चाहिए। मैं ये कहती हूँ कैसी मतलब क्या होना चाहिए इसमें? खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे कलर से नहीं कि वाइट हो वो सा, क्योंकि आपको पता है आजकल वाइट नहीं भी हो तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा खुद ही वाइट हो जाता है शादी के बाद। नहीं, गलत कह रहे हैं कि वाइट हो या ना हो, खूबसूरत जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोरे लोग ही नहीं, खूबसूरत हो। खूबसूरत आजकल जो ट्रेंड है ना, आजकल गोरे रंग को ही खूबसूरत कहा जाता है। नहीं, आजकल तो ये ट्रेंड नहीं है। आप सीरत उल्टी बात देखें, कर रहे हैं। अगर हम सीरत देखेंगे ना, सीरत के साथ खूबसूरती नहीं मिलती आजकल। एक बात बेटा, सीरत बाद में पता लगती है, पहले किसी की सीरत पता लग ही नहीं सकती। आप अगर आपको एक चूज करना पड़े तो सीरत चूज करेंगे या सूरत? मैं तो ये तो सूरत देखेंगे, मैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये दुबई में रह के परियां देख देख के ना इनका दिमाग भी अर्शे मौला पे चला गया है। मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। परी देख रहे हो, उनको भी शहजादा चाहिए हो तो फिर जाहिर बात है, शहजादा तो हम शहजादे ही हैं। तो फिर हम तो शहजादों से कम है। हम भी शहजादों का मुंह तो देखे चलो, हम शहजादों से कम थोड़ी हैं। चले अब जो है ना जरा आप शहजादे का उम्मीदवार 4 से शुरू करते, जरा शहजादे अपना चेहरा तो दिखाए। ओए शहजादे
जी हमें अपनी जैसी चाहिए ना। और मुझे एक और रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत डांस वगैरह आना चाहिए, पार्टी में जाए मेरे साथ। मुझे पार्टी शार्टी का शौक है क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, मैं दोस्त इसमें कोई बुराई नहीं है। एक मिनट बेटा, मुझे तो कभी पार्टी में लेके ना गया। मैं आपको पार्टी में कैसे लेके जाऊंगा? कैसे क्यों नहीं ले जा सकते भाई? जब हम नहीं जा सकते उसको पार्टी में अभी आई है नहीं, अभी से पार्टी में ले जाने की फिक्र हो गई। नहीं डांस ऐसा क्यों, मैं माँ हूँ, मैं भी जाऊंगी। मैं क्यों पीछे रहूं? प्रॉपर एक्सरसाइज डांस जो है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज। और हमारे बैंक में जो हाई पोजीशन वाले होते हैं उनको पार्टी में बुलाया जाता है और सब दोस्त यार आपस में कंबाइंड पार्टी करते हैं, एक सर्टेन डांस करते हैं। लाइफस्टाइल है जो आपको मेंटेन करना है। मॉडर्न ठीक है। चाहिए इनको, मॉडर्न हो, खूबसूरत हो, बेशक उसे कुछ आता हो ना आता हो, भाड़ में जाए सब। तो इनकी खुशी है ना, इन्होंने जिंदगी गुजारनी तो है, लेकिन मुझे भी तो एक लेके चलना अपने खानदान को। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ एजुकेटेड भी हूँ, थोड़े से तौर तरीके वाले लोग हों। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं अम्मा को यही होती। समझाता हूँ मुझे खुश रहना है, यू हैव टू बी हैप्पी। क्योंकि मैं अब लड़की लेके आऊंगा, उस लड़की को लेके आऊँ। कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच ओवरलैपिंग रहा है। नहीं, एक एक करके बोले। हाँ जी मैं लड़की लेके आऊँ। आजकल क्या होता है, लड़की लेके आए उसको कहते हैं घर का खाना बनाओ, ठीक है तुमने तैयार क्यों होती है, रोज मेकअप का इतना खर्चा क्यों कर रही हो? क्योंकि हमें पैसों की टेंशन नहीं है कि मेकअप आएगा खत्म हो जाएगा। काम वाली नहीं है, काम वाली 2-2 3-3 अम्मी के पास भी है, हमारे लिए भी रहेगी। कमाते कितना है आप? अब वो अभी बता दूंगा, कल से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, उम्मीदवार 3 जो हैं उनका भी तो चेहरा दिखा है। हाँ हाँ, बाल साहब सही कर सेट कर लें, कंघा कर लें, अम्मी है जी सही है। चल की बात ही कुछ और। अब आप चेहरा उतार के आप बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको, दिखने में कैसी होनी चाहिए? मैं प्रेफर करता हूँ सीरत ओवर सूरत ना, तो सीरत अच्छी होनी चाहिए, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरत मतलब उम्मीदवार 4 जो है उनको प्रॉपर डेकोरेशन पीस टाइप लड़की चाहिए, और ये उम्मीदवार मुझे 3 अच्छी जो है, सीरत वाली चाहिए। इनको सकीना चाहिए, और सकीना में उनको कतरीना चाहिए। ये देख लेना, कतरीना और नहीं, सकीना तो मेरे ख्याल में जो काम वालियाँ हो, जो गर्ल टाइप की होती है वो नहीं। सीरत इज समथिंग जो आप ये फील करते हैं कि यार आप एक लाइफ पार्टनर ऐसा लेके चल रहे हो जो आपके साथ केयरिंग हो, लविंग हो, आपको लेके चले, आपके कुछ आप उसके साथ, कुछ आप उसकी बातें मानो, कुछ मैं उसकी। तो एक ऐसी सीरत जिसमें हमदर्द काइंड लड़की चाहिए आपको। हाँ, हमदर्द हम्बल हो, काइंड हो, थोड़ा सा खूबसूरत लड़की भी काइंड हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। मगर मैंने क्या कहा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सीरत है। सूरत मिल जाए तो क्या लकी ड्रॉ है, फिर तो मसला लकी ड्रॉ है। ओके जी, उम्मीदवार 2 जी, आप भी अपना सहराब उतार सकते हैं। पहले हमने देखा ना भाई कि चेहरा देखे बगैर, अल्लाह ये तो बहुत छोटा है अभी, सॉरी आप तो केस हो जाएगा। मैंने जब भी स्टार्ट में बता दिया था एक मासूम सा बच्चा निकला है मेरे साथ रिश्ता देखने, और मिल जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी मेरी अम्मी को बहुत है। अच्छा, आपकी किसी के खानदान में जो है ना वो लड़के जो है, आदमी जो है वो छोटे ही लगते रहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मैंने बताया 24 एज है, और ठीक है, एक मैच्योर एज है, कोई बात नहीं है, और संभाल लेगा, संभाल लेगा और कर लेनी चाहिए, बहुत जल्दी है अभी बस। भाई देखिए, मुझे जल्दी इसलिए है कि देखें छोटी उम्र में शादी होगी, जल्दी बच्चे होंगे, और बराबर के रहेंगे, बाप और बच्चा दोनों बराबर के रहेंगे, और हमें भी कुछ खेलने के लिए मिल जाएगा ना। मासूम ऐसे होते हैं तो फिर तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। आप भी तो आपकी तो बात ही क्या, पता चलेगा। नहीं सही है भाई, आप फिर भी 21 के नहीं लगते। वो तो मुझे 18 के भी नहीं लग रहे। ये बेनिफिट है ना हमारे लिए, फायदा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि शादी कर 5 साल और देख सकते हैं, रिश्ता कोई इशू नहीं है। तो फिर ना मिलेगी भी 16 साल वाली। तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, फायदा है, तो बेनिफिट है ना। देखिए नहीं इरादा नहीं है, लेकिन अगर हो जाए कभी कभी लंबा अरसा गुजर जाता है। चलिए भाई, अब आप लोग जो सवालात का सिलसिला है वो शुरू करें, कुछ सवाल करना चाहते हैं। मुझे सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन उम्मीदवार 4 से। अगर जी बिल्कुल, आपका नाम है उवैस, आपको आपके बेटे की पसंद की, उनको अपने पसंद की लड़की मिल जाती है, बहुत खुश हैं, ठीक है, वो अपने साथ दुबई ले जाते हैं। इस बात पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगी कि जहां वो 6 महीने बाद आपसे आके मिल ले और 2 से 3 हफ्ते गुजारने के बाद वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाए? कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी आप? नहीं मैं नहीं करूँगी। पहली बता, हर 2-3 महीने बाद उनको यहाँ आना है, ये आए ना आए। और कितने अरसे के लिए आना है? 1-2 महीने मेरे पास रह के जाए। लेकिन वो शादी तो आपके बेटे से कर रही है, तो वो इक्वल टाइम आपको क्यों दे? इक्वल टाइम नहीं दे रही है ना, मुझे भी जरूरत है ना यहाँ पे। क्या जरूरत है? शादी करने की क्या जरूरत है? खानदान वगैरह पे ले जाना होगा ना। खानदान में शादियाँ होती हैं हमारी, बहुत ज्यादा बड़ा हर 3 महीने बाद शादी होती है, होता है, कोई ना कोई फंक्शन आता ही रहता है, अटेंड करना होता है। मैं चाहती हूँ, और फिर क्योंकि मेरे बात तो देखिए, उसको ही सब संभालना है, उसको नहीं सिखाऊंगी तो उसको किस तरह पता लगेगा कि हमारे खानदान में क्या क्या। वो तो बाहर जाके बैठ गई, मैं अगर निकल ली दुनिया से तो फिर क्या होगा? आपके और कितने बच्चे? क्या होगा? आपके और कितने बच्चे? मेरे पास 2 ही बेटे हैं, एक ये हैं, इनसे
छोटे हैं। अच्छा, एक इनसे तो छोटे हैं। छोटा भी तो है, ही कैन गो आउट विद यू, आपके साथ वो सही है, जा वो सकता अपनी है। एजुकेशन ये कंप्लीट मदर कर रहा इसलिए है कहती है कि वालिद साहब की डेथ हो गई है ना 1 साल हो गया, और मैं इनसे अटैच बहुत हूँ। तो अटैचमेंट की वजह से कहते हो आना जाना, कभी तुम उसके साथ आ जाओ। तो आप अपने बेटे को बुलाए ना, बहू को क्यों बुला रही है? देखिए बेटे को इसलिए नहीं बुला सकते, इनकी जॉब होगी वहाँ पे, तो बहू तो आ उसपे वो भी सकती है जॉब ना। कर रही हो। अच्छा, अगर आपकी बहू जॉब करना चाहे, इन्होंने तो साफ ही बोल दिया, आपकी बहू नौकरी करना चाहे तो आप लोग क्या, आप क्या कहेंगे दोनों? मुझे तो कोई इशू नहीं है, अगर वो करना चाहे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो आगे अम्मी की मर्जी, आप अम्मी कितने देखते हैं क्या अच्छे से कहते हैं हैं। दुबई में? मुझे 1.5 साल हो गया। काफी ग्रूमिंग हो गई है इनकी दुबई में, उसी तरीके के ख्यालात हो गए इनके, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं progressive- चाहूंगी वो जॉब करे। अच्छा, क्योंकि अम्मी इसलिए नहीं चाहती, अम्मी कहती पैसों की कमी नहीं, क्योंकि क्यों जॉब करे, उसको तैयार रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो है ना, बाहर की लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। अब तो खैर यहाँ का भी बहुत डिफरेंट हो गया है, नहीं तो- बट आपको मुझे लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं आपके आवर्स लेट होते हैं, फला होते हैं, आपको इधर जाना होता है, उधर जाना होता मुझे है। 6 आवर्स की ड्यूटी होती है बस मेरी, मैं ऐसे को मैं ज़्यादा 6 आवर की ड्यूटी, उसके बाद मेरा बिजनेस है, ये गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे, और मोबाइल फ़ोन आते हैं मेरे इंग्लैंड से, तो हम ये छोटा मोटा बिजनेस करते रहते हैं, उसमें वो हेल्प करे, उसको करना चाहती है तो ठीक है, नहीं अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है उसको, जैसे मेरी जॉब है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं चारों जी, से ये कुछ कहना चाह रही मैं कह रहा हूँ कि उनको जॉब की इजाजत दे देना, क्योंकि जैसे आपकी अम्मी के ख्यालात है ना कि हर 4 महीने बाद, तो फिर तो अम्मा ने तो घर पे होना ना, अम्मा को थोड़ी बताएंगे हम जॉब। मशवरा नहीं चाहिए, सॉरी। नहीं, 1 साल बाद ये भी साथ ही आ जाएंगे कि मम्मा सबरो मुझे कुछ बंद हो मशवरा गया। आप जॉब करने की इजाजत देंगे अपनी जी बेटी जी बिल्कुल मैं दूंगा, बिकॉज माई मदर इज ऑल्सो अ वर्किंग वुमन, शी हैज अ पार्लर, सो मैं भी She's sorry, what does she do? पार्लर Salon है, salon है आपका। ब्यूटी सलोन है, तो और मुझे ऐसे है कि उसको भी थोड़ा बहुत मेकअप आता हो, क्योंकि हमारे फैमिली में माशाल्लाह एक रिक्वायरमेंट चाहिए, एक रिक्वायरमेंट रंगून वाला खाना पकाने के लिए भी साथ भेजे, और मेकअप का कोर्स भी होता है मेमन फाउंडेशन में, वहाँ से भी कराएं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ना देखें अब, क्योंकि हमारी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है ना, हाँ, तो अब कोई भी जिस तरह फंक्शन है, किसी की भी शादी है, तो उसमें मम्मा ने तैयार करना है सबको। ठीक अब है। वो अकेली लगी हुई है, खुद तैयार नहीं हुई, सबसे लेट शादी में उन्होंने जाना है। अब जाहिर है मुझे बुरा लगेगा, एंड में मेकअप भी नहीं करती मैं, ऐसे ही चली जाती हूँ बिल्कुल इनको बहू नहीं चाहिए, इनको हेल्पर चाहिए। नहीं, वो तो कम से कम मेरा मेकअप तो कर लेकिन दे। आपको सिर्फ वही लड़की चाहिए जिसका इंटरेस्ट सैलून वर्क में और मेकअप में हो, नहीं, अगर जरूरी वो नहीं। उसकी बैंकिंग जॉब में उसको बैंक में काम करना हो, या टीचर हो, या वो नहीं, डॉक्टर सिर्फ है, प्रायोरिटी ये नहीं है कि उससे आना जरूरी आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, मम्मा सिखा देंगी। अच्छा, करना सिखाना किससे जरूर- है उसका चाहे makeup? उसका इंटरेस्ट हो लेकिन या क्यों? ना वो हो। इंटरेस्ट बिल्ड करवा लूंगा। नहीं नहीं, लेकिन बताइए उसके लिए तो देखिए, उसके लिए तो उसके खुद के आजकल के भाई बच्चे बहुत तेज हैं, करवा लेगा। मम्मा का मेकअप कर सके इसलिए, जी बिल्कुल। किस लिए आपकी मम्मा का मेकअप कर सके नहीं नहीं, इसलिए? हेल्पिंग हैंड चाहिए, पूरे खानदान का मेकअप मम्मा खानदान का का करेगा। ये भी बात इसके नहीं लिए तो देखिए है, ये भी बात helpers होते नहीं हैं salon में। है। देखिए सारी उम्र मैंने ही तो नहीं करना ना, तो आगे इनकी जब शादियां करेंगे तो कोई तो आगे लेके चलेगा ना। लेकिन आपका आंटी, salon। उसके लिए तो जी, सैलून में लड़कियां होती हैं ना। मेरी बहू लेके चलेगी तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन मैं एक सेकंड उसकी एक मर्जी है। मशवरा दूं, बेटा एक काम करो, सारी ब्यूटिशियंस को बुला लो, उसका टेस्ट लो, जब से बेस्ट उसको सिलेक्ट करो। नहीं नहीं, जो लड़की मम्मा सेलेक्ट करेंगी, क्यों इधर उधर घूम रहे हो बिला वजह? नहीं, खाओ, टाइम बर्बाद मैं कर रहे हो बकायदा- अपना भी, दूसरों का भी। मैं बकायदा टेस्ट लूंगा उसका, मेरी मेकअप का टेस्ट अगर उसको लेंगे। मेकअप ना नहीं, तो अगर वो नहीं आता टेस्ट इसीलिए तो लेना है कि पता तो लगे आता भी है नहीं, तो नहीं आता होगा। तो यकीन नहीं है, इस मतलब पे जो है रिश्ता इसको होगा। इसलिए चाहिए जब रात को 16 आवर्स का मेकअप हो गया। क्या जब लड़कियों का ड्राइंग रूम ट्रायल होता है तो वो भी इसी तरह मुंह फाड़ फाड़ के बातें करती हैं? नहीं करती ना, फर्क आपने खुद देख लिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद ट्रायल अभी जारी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान भाई, ऑप्शन जी 4 है हमारे पास, और इन 4 उम्मीदवारों में से कौन सा मिस्टर राइट लड़कियों के दिमाग में आ रहा है? मुझे SMS करके बताएं कि भाई इन 4 में से अगर आपने मिस्टर राइट तलाश करना हो तो कौन आपके दिमाग को छुएगा, दिल को छुएगा। सवालात हमारी मैं तो कहती हूँ मिस राइट्स कर रही हैं, जो कि इंडिपेंडेंट भी हैं, खूबसूरत भी हैं, सलीकाशार भी हैं, ग्रूम्ड भी हैं। ये लोग सवालात करिए और सवालात का सिलसिला अनम शुरू करो भाई। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि किससे आपको- कर रहे हो? सबसे कर रही हो? किससे कर रही हो? उम्मीदवार 4 4 से। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। व्हाट्स योर नेम? अवैस। हाँ। अच्छा, तो आप, अगर आपकी बीवी ये बिलीव करती है कि वो फेमिनिस्ट हो, आजकल बड़ा एक हम कहते हैं कि फेमिनिस्ट औरतें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, बट फेमिनिस्ट डजंट मीन कि शी हेट्स मैन, इट मीन्स कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी ये कि अगर वो ये बिलीव करती हो कि, और फॉर एग्जांपल अगर वो डिवोर्स हो या वो उम्र में बड़ी हो, तो क्या आप, बट वो सिंगल हो, स्टिल सिंगल बट डिवोर्स, तो क्या आप ऐसे लड़की से शादी कर लेंगे?
ये मेरा सवाल है आपसे। मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, मुझे लड़की चाहिए जो स्मार्ट हो एटलीस्ट। यू डोंट केयर कि वो पहले से डिवोर्स स्मार्ट हो। देखने में या स्मार्ट mentally? नहीं, देखने में मेंटली, और लेकिन अगर देखने में वो स्मार्ट है ना, वो मेंटली स्मार्ट होगी, क्योंकि आजकल की जो लड़की है ना, मैं आपको बताता हूँ आजकल का जो दौर जा रहा है ना, टिकटॉक पे जरा जाके देखिएगा, एक से एक स्मार्ट लड़की मिलेगी, फिर उससे मैं वही तो बताने लगा मैडम। टिकटॉक के जो वो गाने हैं वो हटा के जरा से बात करिएगा, इंटरव्यू तो लीजिएगा। जी मैं देखने में इस तरह नहीं, मैं टिकटॉक पे देख के थोड़ी पसंद करूंगा, लाइव देखूंगा एटलीस्ट किसी। मैं आपसे बात पूछूं, अगर वो फेमिनिस्ट हो, शी बिलीव्स इन इक्वालिटी कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, और उनको जॉब्स का राइट होना चाहिए, हर चीज़ का राइट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो यू विल कोई इशू नहीं इसमें, उसमें कोई इशू नहीं मुझे, क्योंकि मैं खुद एक जॉब पर्सन हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा यही सवाल, सॉरी, अगर डिवोर्स हो, आपको सवाल मैं आप सबसे करूँ। हाँ, सबसे। उम्मीदवार 3, उम्मीदवार 2 और 1 सबसे करूँ जी। अगर इस तरह का कुछ हो कि लड़की इक्वल राइट्स तो कोई इशू नहीं है, एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट्स, और अगर वो लड़की डिवोर्स्ड हो पहले से डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के, मतलब कुछ होती है कि जहाँ पर, क्योंकि दो तरफ आए, तो एक तरफ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। नहीं देखिए ना, डिवोर्स तो किसी की भी हो सकती है, मर्द की हो सकती है, औरत की हो सकती है, गलती कभी नहीं पता चल सकती कि किसकी थी, किसी बट की। फिर ये हो सकता है उसमें, उस मामले में ये कि एटलीस्ट हम एक बार मिल के, क्योंकि जाहिर है बंदे की नीचे पता चल जाती है कि अगर एक लड़की या एक बंदी है वो अच्छे से बात करी, उसकी नीचे अच्छी है, तो जाहिर है फिर सेकंड पार्टी की गलती हो सकती है, तो उस केस में तो आई हैव नो इश्यूज। बट अगर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार शायद उसमें कुछ उनकी भी गलती होगी, फेयर इनफ, लेकिन डिवोर्सी का सुनते ही वो नहीं, क्योंकि ये माशरा, वही वाली बात जो मैंने, क्योंकि मेरी भी एक यही ख्वाहिश है कि मॉडर्न बिलीव्स हो, बिल्कुल ये तकियानुसी बातें हैं, तकियानुसी चीज़ें ना हो, मॉडर्न बिलीव्स हो, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी अगर वही सोच रहे हैं आप, कट इट शॉर्ट, जवाब छोटे टाइम का, आप बताओ, आप बताएं आप क्या कहते हैं। डिवोर्स हो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो मेरी सोच है या जो हमारी फैमिली में जो मैंने देखा है, जो सोच रखी गई है और बच्चों को सिखाई गई है कि डिवोर्स अगर लड़की कोई है तो शायद वो सिंगल से ज़्यादा कीमती हो। क्या सिंगल लड़की से ज़्यादा, मतलब कुंवारी लड़की से ज़्यादा कीमती शायद होनी चाहिए। समझदार हो उसका कहना है, समझदार होगी ताकि उसने लाइफ गुजारी हुई है। कुछ ऐसी भी होती है कि जिनकी रुखसती नहीं होती, सिर्फ निकाह होता है, या वैसे भी तो वो हकदार हैं, तो वो जिनकी रुखसती हो जाती है उनको डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि देखिए हर किसी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, और हमारे इस्लाम में भी 4 शादी, जैसे अभी बात हो रही थी कि 4 शादियों में, तो वो कंडीशन भी यही है कि जिसके डिवोर्स बेवा लड़की से शादी करते हो, जिसके हस्बैंड मर जाता है या किसी को डाइवोर्स हो जाता है, किसी भी सेंस में हो सकता है, वो उसमें लड़की की गलती हो या लड़की की। देखिए गलती सिर्फ लड़की की हम नहीं कह सकते, ताली 2 हाथ से बजती है, लड़के की भी गलती हो। यानी इन शॉर्ट आपका चारों का ये जवाब है। बहुत अच्छी लगी कि जो 4 शादियों वाली बात है उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ही है। ओके, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। ओके हाँ चलो जी। मुझे लगता है निदा, मुझे लगता है कि सब जो अभी बहुत अच्छे और नेकपाक बन के बैठे हुए हैं, इनकी माएँ जो बैठी हुई हैं साथ में, शादी के बाद इतनी सी गलती होगी लड़की से, ये तलाक तो इसीलिए हुई होगी, ये गलतियों की वजह से ये मसले थे, तो तलाक उसके लिए ये है कि तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर आप अच्छा इस पे हम बहस नहीं करें, आप सेकंड सवाल मिस्टर राइट क्वेश्चन। आप तो खैर अपनी बेगम को दुबई लेके चले जाएंगे, लेकिन उससे एवरी 3 मंथ्स आना होगा, 2-3 महीने के लिए। आप कह चुके हैं कि अगर वो आपसे अलग रहना चाहेंगी तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आप क्या कहते हैं, अगर आपकी बेगम शादी के बाद कहें कि मुझे अलग रहना है, मेरा दिल चाहता है कि मैं और मेरे मियाँ एक अलग अपनी ज़िंदगी गुजारें, आप अपनी अम्मी से रोज़ मिलने जाएं, लेकिन मैं अपना एक अलग घर चाहती हूँ या छोटा सा अपार्टमेंट और व्हाटएवर, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी और हमारी, और मतलब मेन चीज़ मैं हूँ, तो मेरी सोच ये है कि कोई ऐसी लड़की जो फैमिली में एडजस्ट हो, जो कि मैं पहले यानी कि घर अलग, आपने साफ कोई अलग नहीं। आप क्या कहते हैं जवाब में? मैं तो रूम अलग कर लूंगा, घर अलग करने की क्या बात है? ओके, आपने पहले से बता दिया, आप क्या कह रहे हैं? रूम तो अलग ही होगा, बस तो साथ जाएगी और कभी कभी आती है। प्राइवेसी बहुत है, अब क्या घर अलग लेना, मतलब पूरे घर आपको भी जॉइंट फैमिली चाहिए? जी बिल्कुल, जॉइंट फैमिली ज़्यादा, क्योंकि देखें शुरू से मेरी मम्मा ने, हम लोग, मैं 21 का हूँ, तो शुरू से मम्मा भी जॉइंट फैमिली में रही, हम लोग रहे, तो ज़ाहिर है हम लोग खुद भी नहीं रह पाएंगे अलग। अगर कल को उनके उस पर रह जाते हैं अलग, तो आप कितने मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं 2 भाई हम लोग और एक सिस्टर। जी, एक सिस्टर है छोटी। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरा सवाल है कि जब मेरी खुद की भी शादी होगी इंशाल्लाह, तो मैं अपनी शादी बहुत सादगी से करूँगी। मुझे ये तमाशे और ये वो बहुत खर्चा
और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं खुद इस तरह की हूँ, मुझे सिंपलिसिटी पसंद है। तो बहुत घरानों में ऐसा होता है कि वो कहते हैं नहीं हमें बहुत इतना जहेज चाहिए। बहुत लड़की वाले, बहुत लड़कियों की शादियाँ इसलिए भी नहीं हुई कि वो नहीं दे सकते, और हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमने शादी की रिक्वायरमेंट ये बना ली है कि जी इतना जहेज आएगा, इतना सामान आएगा, इतना वो आएगा। बहुत सारे जो बाप हैं, ज़ाहिर है मेरी भी बहनें हैं बहुत सारे, तो वो अब मतलब वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी बेटियां घर बैठी रहती हैं। सो सबसे ये सवाल है कि क्या आप बिल्कुल सादगी से शादी तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, जहेज नहीं क्योंकि चाहिए। हमारे घर में इतनी चीजें हम तो बाहर फेंकेंगे, अम्मी को मुझे कहते हैं बाहर फेंक एक दिया करें, सवाल आपसे पूछना है। सेम मेरा भी क्योंकि अम्मी नहीं फेंकना देती। मुझे आपसे एक सवाल अच्छा ये सवाल कंप्लीट हो जाए, इसका जवाब फिर तुम्हारे इसका पास जवाब दे नहीं, दें। ओके, बिल्कुल। आप अगर सादगी से कोई मसला नहीं, शादी जिस हो तरह तो वो लोग चाहिए उस तरह कर कोई इशू नहीं। वो देखिए ना, कपड़े अपने पसंद के जो लेके आते हैं थोड़े बहुत, और अम्मी अपनी जो वालदा होती है वो थोड़ी बहुत चीजें साथ देती है जो पसंदीदा होती है उनकी। जो अगर जेवर ना दे, फर्नीचर ना दे, जेवर की क्या जरूरत है? जेवर तो वो खुद लेगी ना, दुबई जाएगी, नए नए स्टाइल। इधर क्या स्टाइल है? पाकिस्तान में स्टाइल है। जैसे और कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में लकी इसलिए हूँ, मेरी वालदा ने स्टार्टिंग से ही कहा कि हम जहेज नहीं लेंगे, और इस मामले में हमें कोई इशू नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छी हो लड़की, ये कौन लोग हैं? सपोर्टिव हो। ये कहाँ मरीज से आए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इसीलिए कोई इशू नहीं है कि मेरी वालदा मुझसे ज़्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, जो है ना, इस मामले में बहुत ज़्यादा शादी से पहले आपका कमरा खाली नहीं होगा ताकि डिनर सेट और ज़ाहिर है वो बेडरूम मैं सेट कमाई से ले रहा हूँ, और मैं टीवी। चाहता ही यही हूँ कि मैं इतना उसके लिए आप करूँ, कमरा सब खुद कुछ। सेट करेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता ही हूँ कि मैं नौकरी इसलिए तो नहीं करवा रहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसे इतना कंफर्ट जोन में रहूँ कि वो घर पे रहे। आप क्या कहते हैं उम्मीदवार नंबर 2? जैसे कि मैम ने कहा था अभी कि शादी में इतना मतलब मैं सादगी से करूंगी। और अच्छा ये सवाल में चला, शादी- एक मिनट, मुझसे गलती हो गई। ये सवाल अम्मियों से है, अम्मी जवाब दें भाई। जी मैं भी ये सोच रही थी कि ये सवाल हमसे किया जाता है। हाँ। बात ये है, देखें मैंने अभी आपको क्या बताया कि लड़की अच्छी हो, गुड लुकिंग हो, सही हो, अच्छी, फजूल खर्च ना हो। नहीं नहीं अब हमारे नहीं, यहाँ- मेरा हमारा सवाल ये हमारे है यहाँ- कि आप सादगी से शादी करना पसंद करेंगी धूमधाम से बिल्कुल या सादगी से, नहीं requirement बिल्कुल होगी? सादगी से, इसलिए कि हमने तो अपना बता दिया कि जी हम बड़े लैंडलॉर्ड हैं, हम बड़े वो हैं, मगर सामने वाले का नहीं पता क्या शादी के वो है। दिन- लड़की हमें पसंद है, घर वाले हमें पसंद है, तो हम चाहेंगे सादगी से हो जाए, हम उसको अपने घर में खुश रखेंगे। शादी के वो दिन खूबसूरत बनाने से, धूम धड़का करने से अच्छा है जिंदगी को खूबसूरत बनाए। यहाँ 3 लोगों ने कहा धूम धड़का नहीं, आप बताएं भाई आपको नहीं, क्या- नहीं, नहीं, मेरे एक तो सेकंड, धूम धड़का में एक मिनट जहेज में फर्क है। दो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो मैं चाहूंगी कि धूमधाम से करूं अच्छा। शादी। पर वो भी उसमें लेकिन ये मेरी नहीं- डिमांड बच्ची से कुछ नहीं हो। बिल्कुल अच्छा, यही है कि हमारी मेरी रिक्वायरमेंट उससे ये कोई नहीं होगी कि होगी। लड़की जहेज मैं खुद लेके इसे कहूंगी कि ये उसका रूम सेट करे हाँ। और उसकी हर चीज़ रखे। मेरी अपनी 7 भाभियाँ हैं। आप यकीन करें कि जब उनकी शादियां हुई तो सारी उनकी जो माएँ थी वो हमें कहती थी कि आके उनका जहेज देखें, तो हम लोग नहीं देखने जाते थे जहेज। हम लोग कहते थे नहीं हमारे घर में सब कुछ है। अच्छा, और आप हम प्लीज लोगों कुछ ने कह रहे थे जी, जी, उम्मीदवार 3? कि ये जो धूमधाम से शादी और जहेज में थोड़ा फर्क है। तो अच्छा। जहेज तो हमें कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बट जाहिर है धूमधाम तो धूमधाम से तो खुशी एटलीस्ट होनी इतना चाहिए। कि कम से Functions कम वगैरह हो रहे हैं। मेहंदी हो गई, ये सब चीजें तो जाहिर है दोनों पार्टीज की होती हैं, मतलब वालिदैन की भी और सामने वाले की भी। तो एटलीस्ट इतना एडजस्ट, हाँ, बट इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो लोग नहीं कर सकते तो मिल के कर लिया जाए कि एक बड़ा फंक्शन, एक मेहंदी जैसा ओके, बड़ा फंक्शन। अच्छा आप जो है तकरीबन हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि जी अच्छा दिन फिक्स किए जाते हैं लड़की के मैके जाने के लिए ना आमतौर पे घरों में होता है कि अच्छा जी इस दिन जाएगी, इस दिन नहीं जाएगी। तो क्या आप लोग भी, मैं यहीं से शुरू करती हूँ उम्मीदवार 1 से, क्या आप भी दिन फिक्स करेंगी? नहीं, उसी रूल पे चलेंगी या जब उसका दिल चाहे वो चली जाए? इसमें फिक्स करने की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उसका अपना भी माइंड थोड़ा सा हो। हाँ। मैंने शुरू में भी कहा था कि तरबियत जो होती है ना, जो माँ के पास से बच्ची आती है तो वो आगे लेकर आती है उसको। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि अगर सास कुछ नहीं कह रही तो वो खुद भी अपने तौर से मनवाएं अपने आप को कि अगर मैं फिक्स कर रही हूँ तो वो मुझे समझा लें। और पहली बात तो ये कि मुझे फिक्स करना ही नहीं चाहिए। जब दिल करे उनका, जहाँ मेरे बच्चे के मैं लाई इसके लिए रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मेरे भी यही साथ कहना भी वो चाहूंगा। करे, जो भी बात कर दी क्या कह रहे हैं आप? लेकिन मैं 1 से 2 दफा हो जाए तो आपको यू कोई वोंट मुझे माइंड। कोई इशू नहीं है। मेरी इनको नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, क्योंकि जब पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ रह ली, अब जब शादी करके नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं होता। तो भाई आपकी आपकी शादी के बाद दिन रात अपनी माँ के साथ रह रहे हो, आपने भी तो पूरी जिंदगी अपनी माँ के अब साथ मेरे साथ तो रह लिया ना, बस ठीक है। देखिए ना, अब कल्चर में बात आ गई ना कि हमारे यहाँ पर कल्चर में ये थोड़ी है कि लड़के कल्चर तो इंसान खुद बनाता है, ऊपर से थोड़ी आता है। अच्छा यहाँ ये कह रही
है कि इनको तो ऑप्शन कोई भी Problem नहीं है। ऑब्जेक्शन नहीं मुझे होगी, कोई problem लेकिन नहीं। बेटे को होगी कि भाई अब ज्यादा जाने की देखिए जरूरत हर नहीं है। हर मंथ जाए, मेरे को इतना प्रॉब्लम हर नहीं। मंथ हर मंथ क्यों जाए, हर वीक क्यों नहीं जाए? मतलब महीने में एक नहीं दफा बेटा, जाए। क्यों यार जाए? क्यों बात हर सुनो, मंथ जाए? हमारे घर में जो जब हेल्पिंग दिल हैंड है ना करे वो भी हर हफ्ते जाती बिल्कुल, है जब भाई। दिल करे नहीं जाए। बेटा, जब दिल करे वो जाए। मुझे वो जब कोई भी- कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ी है कि ये लिखा हुआ है तो रहने ना जाए, मेरा मतलब है जाए जब रहने ना जाए, मैं छोड़ के आऊंगा खुद लेके आऊंगा, लेने आप बताएं जी, आपका क्या जवाब, आप दोनों क्या कहते हैं इस देखिए सवाल पे? जाने का तो ये सीन है कि मैं अगर अपना बताऊं तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, मेरे शोज भी होते हैं, मैं सिंगर हूं, मैंने बताया। हाँ। तो पाबंदी ना हो कि बस जाना है जाना है, अगर ना जा पाऊँ, मैं बिजी हूँ या लेट आ रहा हूँ तो खुद चली तो जाए। नाराजगी ना हो कि बस मैं अच्छा बैठ के खुद चली नाराज जा हूँ। चलेगा। नहीं वो नहीं तो जा सकती है या वो नहीं जा सकती? नहीं, तो मैं जब घर आऊंगा तो फिर मुझे तो मिलना है ना। नहीं नहीं, लेकिन she जैसे can't मुझे- go. She can't go herself. वो खुद नहीं जा सकती नहीं जा सकती। नहीं, और आप जब घर जा भी आएंगे सकती है अगर कोई इमरजेंसी कुछ बहुत लड़के इम्पोर्टेंट afford ही नहीं है। करते। अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, अगर अगर उसे मैं- ऐसे ही अपनी अम्मी से मिलने का या अब्बू से मिलने का, दिल चाह भाइयों रहा से है। मिलने का दिल जी जी चाह रहा बिल्कुल, है, तो साथ जाएंगे, कोई मसला साथ नहीं। अगर आप ना लेके जाएंगे पाबंदी तो मतलब एक टाइम के बस हफ्ते में इस दिन जाने जाने और मतलब एक पाबंदी नहीं, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ। नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है मैं माँ हूँ और मेरे आगे भी बेटियाँ हैं। हाँ। अगर वो जैसे जाना चाहे जब चाहे वो जा सकती इसका है। मतलब ये मैं- पंगे ज़्यादा मेरी आदमी इजाज़त करते होगी, मेरी इजाज़त होगी। ये वाले पंगे आदमियों की तरफ से होते हैं। नहीं होना चाहिए, बस एक ही ख्वाहिश सासों का नाम बदनाम है। अच्छा उम्मीदवार थ्री, मेरी एक ख्वाहिश माशाल्लाह सबको बोलने का शौक है, टाइम कम है और जल्दी जल्दी मैंने नहीं, सब मेरी एक मुझे ख्वाहिश पर्सनली कोई इशू नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि आप जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो तो इतने इश्यूज नहीं होते। जैसे मैं फ्री सैटरडे संडे को हो रहा हूँ, अब वो जाहिर है हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं चाहूंगा सैटरडे संडे हम स्पेंड करें, क्योंकि मेरा ठीक है, 5 डेज fair मेरी enough, अपनी मीटिंग से आप जाएं, बिल्कुल। बिल्कुल कोई दिस issue इज ए नहीं है। लॉजिकल आंसर। बिल्कुल, हाँ लेकिन Meetings वीकडेज में वो जा सकती हैं या अपने घर। at least हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, बट जब मेरी वालदा बीमार है या कोई ऐसा कोई मसला है तो फिर वो अंडरस्टैंड करेंगी। ठीक है। बट सैटरडे संडे को मुझे अवेलेबल चाहिए कि ठीक भाई है। कोई मीटिंग, मतलब मैं तो मीटिंग सब छोड़ के बट Saturday अगर Sunday आपकी वालदा भी But ये माशाल्लाह कोई- से ठीक हैं और आप वीकेंड पे वो आपको वीकेंड में टाइम दे रही हैं, ऐसी कोई तो नाराज हफ्ते नहीं वाली बात नहीं। हफ्ते में आप तो काम पे होंगे, अगर उनके घर से कोई आके ले जाए तो नॉट अ प्रॉब्लम। कभी कभार वालदाएं उसी वक्त बीमार होती हैं जब बहू ने मैके जाना होता है। मुझे क्या मुझे करें? प्रिविलेज है ना, आप बेफिक्र रहना, मुझे प्रिविलेज है, मेरी वालदा मुझे पता है इस तरह की कोई ऐसी मामला किसी भी बेटे को उसकी वालदा ऐसी लगती ही नहीं कभी। मुझे अच्छा, आप लेकिन- बताओ, आपको लगता है बैलेंस कर पाएंगे? ना ले जा सके तो कहीं अगर आपको नाराजगी वाली वेट बात करने नहीं। लगी अगर ये बिजी है तो मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार, मैं लेके चली जाती हूँ आपको, माँ के घर में छोड़ देती हूँ। अब बताएं, आप अब बताएं, ड्रॉप अभी करके तक आ जाएंगी, आपको आप ड्रॉप करके आ आ जाएंगी। जाऊंगी, कोई मसला नहीं। आप अगर उसका बेफिक्र भाई हो अच्छा लेके चले, आपका जवाब रह गया। तो बस आप यही तो- थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो ये आपके साथ ही मेरी होंगे। तो साथ होगी ना, जब आएगी तो अम्मा से नहीं पूछ के नहीं, चले मैं आया ज़्यादा नहीं करेगी। जाने दूंगी। अच्छा अगर वो कहे, जैसे आपकी अम्मा ने कहा 3 महीने के बाद भेजो मुझे मिलना है, अगर वो कहे कि मुझे मेरी अम्मी याद आ रही हैं और मैं खास तौर पे अम्मी अब्बू से मिलने के लिए उनके घर जा रही हूँ, टिकट दो, हाँ, मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं तो दे उसको देंगे बोलने से टिकट? पहले ही कह दूंगा चलो जाओ। अगर 4 पार्टियां आ रही और क्या पता ऐसा भी हो कि इनको पता ही ना हो, मैके से मिल के उधर आ जाए वापस। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अम्मी से मिल के लेकिन वो ये आना कह अच्छे रही से। हैं, लेकिन इनकी अम्मी ये कह रही हैं कि अगर वो कराची आएंगी इनकी बीवी तो वो उनको अपने मैके नहीं मैं जाने ज्यादा देंगी। जाने नहीं ज्यादा दूंगी, जाने लेकिन नहीं। 25 साल लड़की कि अम्मी लेके आती अकेली है है, ना। अम्मी का ख्याल रखे, अम्मी के साथ साथ रहे थोड़ा सा, मैं भी ये चाहूंगा थोड़ा सा, अम्मी को उंगली पकड़ा के चलाएं। क्योंकि 3-4 महीने तो मेरे पास होगी एक मुझे- अच्छा अगला सवाल मुझे जी हाँ आपको पार्टी गर्ल चाहिए, राइट? पार्टी करनी चाहिए। अच्छा हम जो है ना, मैंने निशा, अब हम जनरल सवाल करें चारों से, एक से नहीं कर रहे। अगला सवाल ये है कि अगर सैलरी जो है इस वक्त जाहिर है आपको जो मिलती है वो आप अपनी अम्मा के हाथ पे रखते हैं, जब शादी हो जाएगी फिर क्या करेंगे आप लोग? हाँ। ये आप चारों से सवाल क्वेश्चन है। क्या? मेरी अम्मा के हाथ में नहीं रहती, अम्मा की जरूरत पूरी होती है, अम्मा को कोई चीज चाहिए तो मैं दे देता हूँ, ये अच्छा। नहीं अम्मा को साली साड़ी अम्मा को मिलेगी, आप अपने पास ही मेरे रखते हैं? मेरे पास ही होती है। अम्मा की माशाल्लाह हर चीज जरूरत पूरी है, अम्मा के पास सब कुछ है। अच्छा अम्मा की जो एक्स्ट्रा जरूरत है, मेकअप, ये तो चीजें- शादी होने चलें के बाद आप- बताएंगे आप। नहीं, शादी के बाद भी इतना इशू नहीं, क्योंकि इसका अगर मतलब हम आप पहले चाहते से हैं कम खाते हो ना तो हमें टेंशन है। अच्छा। क्योंकि हम पहले से सब कुछ इसके अलग बाद मेरी भी बात सुन लें, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि शादी के बाद भी सैलरी आप अपने पास रखेंगे, बीवी और अम्मी की जरूरत के हिसाब से उनको हर पैसे- चीज मिलती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या कहते हैं? इस मामले में ये कि मेरे फादर ने स्टार्टिंग से ही जो है नहीं, मतलब मेरी वालदा की एक नहीं की थी मखसूस, एक जो होती है कि एक जो लेडी मतलब बीवी को देनी चाहिए तन जो आपकी खर्ची Pocket होती money है, कहते पॉकेट हैं। मनी खर्ची जी। देनी चाहिए, वो नहीं दी जी। थी। तो मेरा इस पे बहुत क्लियर स्टांस है कि मैं सारे पैसे अपनी वालदा को ही सर जी, दूंगा। वो पुराना ज़माना But- था, अब ये but- नया ज़माना है। but मैं अपनी सारी सैलरी अपनी वालदा को ही दूंगा, बट एक पेज पे लाते हुए कि मैं उससे पूछ लूंगा कि आपकी क्या जरूरत है, आपका क्या यानी आप pocket money खर्ची- देंगे बीवी को? बिल्कुल पॉकेट पॉकेट में कितना खर्चा होता है? अभी एक दफा लेडीज तो जाती मैं है, लेकर 15-20 हज़ार रुपए खर्च 15-20 जाते हज़ार हैं। पर्सनल पर बता दें आप। नॉर्मल तो वही- बता रही हूँ, कम से कम। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, किस चीज़ में?
सैलून में 15-20 हज़ार लग ही जाते हैं। देखिए, कम से कम भी अगर आप देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि पार्टनर्स होते ही इसलिए कि जाहिर है मैं जो कमाऊंगा उसका कुछ हिस्सा अपनी वालदा को दूंगा, कुछ अपने पास भी रखूंगा और कुछ इन्हें भी दूंगा। तो जाहिर है अगर वो मुझसे और एडिशनल डिमांड करेंगी तो जाहिर है फिर मैं उन्हें मना क्यों करूंगा। तो जाहिर है बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि सारे पैसे अगर आप वालदा को दे देंगे तो वो लेट डाउन हो जाएंगे और अगर उनको दे देंगे तो फिर वालदा मूड ऑफ हो जाएंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है मैं जी, एक आप बैलेंस लेके कि कुछ इनको और कुछ उनको। रिपीट नहीं करें, आपने जवाब दे दिया, भाई, इनको भी सीधी तो सी मौका बात है, दें। अम्मी को ही देता हूँ और अम्मी को ही दूंगा। कुछ जो अपनी इनकम अपने पास होती है तो वो साथ में जाने में जरा मजा आता है, शॉपिंग करो जो भी है साथ ही। तो मतलब देने का आप ये क्या कह है? रहे हैं उनको देने की जरूरत नहीं, पैसे जो उनको चाहिए होगा मैं साथ शॉपिंग जो थोड़ा बहुत मैं अपने लिए रखूंगा वो मैं Bonding मेरी अच्छी होती अपनी है मर्जी से स्पेंड कर दूंगा, बाकी अम्मा की। नहीं ये उसका Bonding राइट अच्छी होती है ना। है। देखिए ये भाई आप इधर आ जाओ, नहीं नहीं, मैं 40,000 ले जाती हूँ, आप इधर आ जाओ। 40,000 का सूट तो मैं कभी नहीं खरीदना, फजूल खर्ची मुझे बड़ी बुरी लगती है। देखिए फजूल खर्ची वैसे भी अच्छी नहीं होती ना। बस लेकिन आज जब भी- महंगाई इतनी है, अच्छा आपको लगता है कि जो लड़की आएगी तो वो फजूल खर्ची कर देगी, इसीलिए आपके हाथ नहीं मुझे ये नहीं लगता कि वो फजूल खर्ची करेगी। ये कहते हैं अम्मी को देता हूँ, अम्मी का फर्ज ये है, अम्मी का फर्ज ये, फिर वो बदल जाएगी कहेंगी कि तो रिवायती सास है या अम्मी का फ़र्ज़ ये है कि अम्मी को अपने हुकूक समझ लेने चाहिए। जब बीवी घर में आए तो अम्मी को खुद ब खुद, इससे पहले कि बेटा बहू को दे, माँ को चाहिए कि वो उसके हुकूक उसको दे दे कि बेटा आज से इसकी जिम्मेदारियाँ ये कौन सी अम्मी है भाई? बिल्कुल संभालेगी। वो कहेंगी वो चाबियों वाली जो आपने और वो संभालेगी। वो शायद देखिए कभी कहते हैं ना सास बन के तो देखा है, माँ बन के भी तो देखो ना। हाय अल्लाह, ऐसा होता नहीं होता है फिर आप ऐसे। मरीज मेरी हैं। बड़ी बहू, मेरी अच्छा बड़ी जी, बहू। आइए जी, मुझे उम्मीदवार बन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इनसे पूछ रहे हैं, मुझे इनको भी बोलने दो यार। 21 साल के हो तुम, बस करो। 3 साल नहीं, मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि मम्मा का ऑलरेडी सैलून है और उन्होंने आज तक मुझसे working पैसे lady है। बिल्कुल, उन्होंने खुद भी मुझसे कभी नहीं, मैं अगर देना भी चाहूँ मतलब मम्मा को कभी बोलता हूँ मैं उनके लिए जैसे गिफ्ट वगैरह लेकर आता हूँ तो वो मुझे मना कर देती कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ यार बेटा लेकर आया तो रख लो ना, तो फिर जाहिर रखना पड़ता है। लेकिन वो मुझे फोर्स नहीं करती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ रही बात बेगम को पैसे देने की, तो मैं उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दूंगा, पैसा तो मेरे अकाउंट में रहेगा ना। ले जा, जहाँ भी लेके जाओ। अच्छा लोग आजकल क्रेडिट कार्ड भी एक ही चीज़ है, पैसे और क्रेडिट कार्ड। मतलब पैसे अब तुम तीनों जो हो, ठीक है, आजकल की मॉडर्न ज़माने की लड़कियां हो, इंडिपेंडेंट हो, प्यारी, और तुम लोगों को रिश्तों की कमी नहीं, बल्कि लाइक तुम लोगों ने चूज़ करना होगा अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी के लिए कोई साथी तलाश करोगी कि वो कैसा होना चाहिए। सही, ये तो तुम लोगों की थिंकिंग होगी। लेकिन अगर हम, क्योंकि ये ज़ाहिर है तुम लोगों के लिए तो नहीं है, जनरली जो लड़की है जो नॉर्मली मतलब लाइक हमें देखने वाले हैं, अगर जनरली तुम लोग कोई फैसला करोगे कि इन चारों में से कंपैरेटिवली मिस्टर राइट तुम लोगों को कौन सी फैमिली लग रही है, क्योंकि मिस्टर राइट अकेला नहीं होता, उसके पीछे उसका खानदान भी कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। कॉम्बिनेशन। तो तुम लोग क्या सोचोगी? सबसे बड़ा हमारे यहाँ इशू है कि अगर तो लड़का अच्छा होता है तो उसकी माँ में ख़राबी होती है, या माँ उसकी बहुत तेज़ होती है, या फिर बहुत मसले करने वाली होती है। तो तुम एक मुझे लगता है हम कि ये कर सकते हैं कि एक मदर को चूज कर ले और एक लड़के को चूज करके अपना परफेक्ट कॉम्बो बना ले। है क्योंकि मैं ये सोच रही थी ऐसा करने की इजाजत होनी चाहिए। चलो सही है, बहुत खराब हो रहे हैं, थोड़े से सही है, फ्रंट से ओके सही हो। चलो मेरे बाल तो सही हो गए, अब तुम फैसला सही। तेज होती, बहू भी बहुत ज्यादा तेज होती, सास से ज्यादा तेज तो वो बस आपके नसीब है, अब तो मुझे लगता है बहुत तेज मिलेगी आपको। चलो जी शुरू हो भाई। मेरे साथ तुम बताओ अगर तुम्हें कौन सी सास बेस्ट लग रही है, कौन सा मुझे लगता है best? कि ये सास बहुत अच्छी साबित होती है। उम्मीदवार नंबर 1 की सास तुम्हें पसंद आ रही है जरा? हाँ मुझे अच्छी लग रही है। और ट्रेजेडी का वक्त गुजारा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे के साथ कुछ मुझे ये लगता है कि ये जो खातून है ना, इन्होंने काम भी किया है ज़रा, ये सैलून में भी काम करती है, इनको पता है तुम भी यही सास सेलेक्ट कर रही हो? स्ट्रगल क्या होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई उसकी मर्जी है, वो जाए जब भी जाए, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ी है कि भाई इस दिन जाना है। तो मतलब मुझे ये इनकी सोच बड़ी अच्छी लगी है। हाँ ठीक है, और तुम क्या सास चूज कर रही हो? उम्मीदवार नंबर की 1 की सास तो तुमने चूज कर ली, लड़का क्यों नहीं कर रहे तुम? मैं बताऊं सिर्फ एक वजह से, जो इनका जवाब था ना कि महीने में चली जाया करे, वहाँ रह गए आप, वहाँ पीछे रह गए। आपकी अम्मी आपसे नंबर आगे ले गई उसको। फीलिंग है, जाहिर है उनके साथ उनका रिश्ता कोई और है, मेरे साथ मेरी बीवी है। ठीक है भाई। अच्छा अब लड़के टाइम इज शॉर्ट, मैं ये चाहूंगा कि मेरी बेगम आपसे सवाल नहीं करेंगे मैं। ओके जी,
तो लड़का तुम कौन सा चूज करोगी? मैंने मुझे लगता है कि ये उम्मीदवार नंबर 3 बेहतर होंगे क्योंकि एजुकेशन में भी अच्छे हैं और अपनी माँ के साथ कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा। अगर माँ को नहीं छोड़े हो तो बीवी को भी नहीं कभी छोड़ोगे। जो माँ का है वो सबका है। बहन वो सास से कैसे भुगतोगी? सास वो ले ली ना, सास तो दोस्तों की तरह बंदा रहते हैं ना, बहू के साथ जो है दोस्तों इसीलिए की तो तरह मैंने रहते चूज हैं। नहीं की। हाँ भैया ना। अच्छा मुझे अच्छा ये भाई की भी थिंकिंग बहुत अच्छी, लेकिन कहीं कहीं ना ये थोड़े से इमेच्योर हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और 21 का जो है, हाँ, इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से ये इमेच्योर है। इनको अभी नहीं ढूंढनी चाहिए भाई। आप वेट कर लो। ये जो भाई है ना, इनके कौन सी वाली? ये वाले जो भाई है नंबर 4, इनकी थिंकिंग भी बहुत अच्छी है कि भाई इनको डिवोर्स लड़की से कोई मसला नहीं है। ये वो तो चाहते किसी को हैं भी नहीं है। कि भाई वो प्रोग्रेसिव हो, और इनको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा बुरा है हमारे माशरे में, तो ही अंडरस्टैंड्स। मुझे लगता है स्मार्ट चाहिए, मतलब स्मार्ट ब्रेन वाली लड़की चाहिए। नहीं, उन्होंने बोला स्मार्ट चाहिए। देखने में भी अच्छी चाहिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं मतलब अक्लमंद औरत चाहिए, लाइफ पार्टनर वैसे ही होना चाहिए जो आपको समझ में आए, जो आपको मशवरे दे। ओके, एंड आप बताओ आप जमीन अपना। आई एम कंफ्यूज बिटवीन 3 and 4? 3 and 4. Very confused. But if I had to choose 4. ओके तो जो इस वक्त जो हमारे पास कंपैरेटिवली देखा जाए, उम्मीदवार नंबर 4 जो है उसका आधा हिस्सा यानी कि उनका बेटा, और उम्मीदवार नंबर 1 की अम्मा। व्हाट अ कॉम्बो! Perfect combo. Perfect combo. और आप आंटी, आप ये तो हो ही नहीं सकता कि वो 4-5 महीने आके रहे, क्योंकि जहाँ मियाँ होते हैं मुझे लगता है कि बीवी भी वहीं रहना पसंद करती है। तो मुझे इसलिए जो है ना ये आपकी बात सही आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ एक बात से डर गए हम। हाँ, सारी लड़कियां डर जाएंगी। मैं असल में अकेली हूँ, मुझे जरा सही प्रॉब्लम है, मेरी बेटी नहीं है कोई। आपका छोटा बेटा तो है ना आपके साथ, ये लड़की के साथ जो बड़ी बहू आएगी तो छोटी बहू उसको देख के चलेगी। आप बहू अडॉप्ट करने की बजाय बेटी अडॉप्ट कर सही है ना। बहुत सारी बच्चियां हैं बेसहारा यतीम बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी, उसको अडॉप्ट करें, उसको पाले पोसे तरबियत दें और उसकी शादी करवा दें। सारिम भाई का नंबर दे दूंगी मैं आपको, सारिम बनी ट्रस्ट जी। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक है ना टाइम? हेलो, हाँ ब्रेक का टाइम है। थैंक यू सो मच आप तीनों का। बहुत सारी बातें जो एक बुर्दबार लड़की को करनी चाहिए, जो एक सर्टन एज पे आके मैच्योर होती है, वो हमें आपसे सीखने का मौका मिला। क्योंकि बहुत सारी घर में बैठी हुई बच्चियां जो हैं उन्होंने सिर्फ मेकअप के ट्यूटोरियल्स और खाना पकाने के ट्यूटोरियल्स ये सब देखे हुए हैं। आटे दाल का भाव उन्हें नहीं पता चला। जब तक प्रैक्टिकली वो बाहर नहीं निकलेंगी उनको वही होगा। उन्होंने वही पिक्चर देखी है जो उन्हें दिखाई गई है उनकी अम्मा की तरफ से। तो अक्सर ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर लड़की को देखना है ना तो उसकी अम्मी को देखो, उसकी अम्मी कैसी गुफ्तगू करती हैं और उसकी अम्मी कैसी लेके चलती हैं। तो मेरा ख्याल से फिर लड़कियों को जाकर घर घर जाकर ड्राइंग रूम ट्रायल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई सेंसिबल देखने वाला होगा, बहुत सारे लोग ऐसे वो नहीं जाते घर घर, उनको खुद नहीं अच्छा लगता। हमारे दरमियान वो भी लड़के की फैमिलीज़ हैं। ये वाला सिस्टम जो है ना, ये एक सर्टन क्लास में जो बहुत है, मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा है, ये ख़त्म होना चाहिए। ड्राइंग रूम ट्रायल्स अब इस ज़माने में ख़त्म करें और अपने दिमाग को ज़माने के हिसाब से चलाएं। एक छोटा सा वक्फा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी कि अपने दिल की सही वाली बातें खोल कर आप ले आए। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आप लोगों का ताल्लुक मरीख से है। सब प्रिटेंड कर रहे हो। हाँ, मरीख से है, मतलब लाइक जनरली नॉर्मली जो है सोच आम लोगों की अभी तक बदली नहीं है, उसको टाइम चाहिए बदलने, और वो बदलेगी आज की लड़की तरीके से, तमीज़ से। जी एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ड्राइंग रूम ट्रायल्स तो हो गए, अब ये कोई ड्राइंग रूम ट्रायल नहीं हो रहा, ये मददगार साबित होगी चीज़ें आपको उस ट्रायल के लिए। ये तैयारी करना सिखा रहे हैं हम। साहिर लोधी हमारे साथ है, उमर अपनी ब्रांड के साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने कहा ना सही कि ये सारी चीजें काम आएंगी, लड़के की भी लड़की के भी। एब्सोल्युटली। अच्छा, सबसे बड़ी बात आज जो मैं आज ये हमारा रिचुअल बन चुका है कि यू नो हम जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके शो पे होती है। बिल्कुल। नो आइडिया व्हाई बट इट जस्ट हैपेंस, इट सो हैपेंस। अच्छा, हमारे ये ग्लो सीरम है, ये ब्रांड न्यू है।
अच्छा। ये आज ही लॉन्च हो रहा है और ये ग्लो सीरम हम आज लॉन्च कर रहे हैं और ARY पे लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो ग्लो सीरम है ये कमाल है, ये आपको एक तो इंस्टेंट ग्लो देता है, अच्छा। आपके अपने कलर को ब्राइट कर देता है, उसकी जो ट्रू ग्लोरियस सेंस है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। मतलब इट इज़ जस्ट रियली 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 ब्यूटीफुल। लाइक इसका अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे आसान लफ्जों में कि अगर जैसे मैं टैन हो गई हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं भी जाके ऑफिस बाइक पे बैठ के कोई भी आदमी टैन हो गया है तो ये ब्राइट करेगा उसके ग्लो स्किन देगा को? और ब्राइट कर। दिस इज अ ब्राइटनिंग सीरम। अच्छा। ग्लो सीरम है बेसिकली। अच्छा। इट ग्लोज लाइक एनीथिंग। मैं आपको थोड़ा सा ट्राई अच्छा, जैसे जो मेरा पैदाइशी या मेरा खानदानी कॉम्प्लेक्शन है उससे मुझे कितने ज़्यादा लेवल जो है वो ब्राइटनेस मिल जाएगी? देखिए ब्राइटनेस नेसेसरीली ये नहीं होती कि आप एकदम से गोरे हो गए। ये नहीं होती। ब्राइटनेस वो होती है कि आपका जो नेचुरल कलर है उसको दोबारा से रिस्टोर करता है और उसमें मजीद खूबसूरती पैदा करता है। हाँ, क्योंकि वो तो हम बचपन की तस्वीरें देखते होंगे तो लो हम कितने देखो आप अपने हाथ को देखिए और स्मेल कीजिए। How is it? Do you like it? Yes. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जो ग्लो सीरम है ये आप इसको बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं, अपने जेब में कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स के अंदर कैरी कर सकते हैं। एनीवेयर यू गो यू कैन। और बहुत थोड़ा सा लगता है ये वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बड़े कमाल है। अच्छा, ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा। आपको खुद कैसा लग रहा है? फील कैसा हो रहा है? अच्छा फील आ रहा है। मेरे को चिकना चिकना सा नहीं हो रहा जो सीरम्स को एक्चुअली लगा के होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक नई स्किन जो है वो पाली है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। इट्स अ ग्लो ब्राइटनिंग सीरम एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट। वैसे ये 3500 का है लेकिन बिकॉज ऑफ निदाज शो हमने इसको अनाउंस किया है और अगले पूरे 90 डेज के लिए दिस इज गोइंग टू बी फॉर 1800। 90 मैंने कहा 19 और 90 से पहले पूछ लूं। 90। अच्छा, 3 महीने के लिए कितना होगा ये 47% डिस्काउंट पे इट इज फॉर 1800। इसका मतलब है कि लाइक ये 3 महीने ही है आपके पास। कमेटी अगर आपकी 3 महीने बाद खुल रही है इसको ले लें क्योंकि 47%। अच्छा, उसका रीजन ये है हमारे पास वी हैव गॉट ओनली 1000 पीसेस। और इसके बाद ये फिर 1.5 महीने के बाद आएंगे। सो ऑल वी आर ट्राइंग टू गेट मोर। वी आर ट्राइंग टू गेट मोर। कितने पीसेस अभी हैं? 1000। अच्छा, अभी 1000 हैं बस। 1000 हैं व्हिच आई थिंक बाय टुनाइट इट शुड फिनिश बिकॉज डिजिटल पे हमारा बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आप लोग अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अमोर की ये है कि हम विद इन 48 आवर्स आपको शिप कर देते हैं। विद इन 48 आवर्स आप जब भी ऑर्डर देते हैं बहुत फास्ट। एंड आई नो कि कॉल्स जो होती हैं बहुत क्लॉग्ड मिलती हैं, लोगों को नहीं मिलता। आई हम्बली अपोलोजाइज। प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए हमारी अपॉलॉजी। आप हमें कॉल करते रहिए, हम आपको ज़रूर विल गेट बैक टू यू। या हमारी वेबसाइट या फेसबुक पे आप जा सकते हैं और वहाँ जाके अपना नंबर छोड़ दें, somebody will contact you। लेकिन ये ग्लो सीरम इट्स अमेजिंग। आपको खुद कैसा लग रहा है? स्मेल बहुत अच्छी स्मेल भी अच्छी जी। अच्छा, इसको अगर आप इसके साथ कंबाइन कर दें, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। इसको अगर आप इसके साथ कंबाइन कर दें। पैकेजेस भी हैं आपके पास के कॉम्बिनेशन की चीजें ले लें? जी। अच्छा। मैंने ये कहा कि अगर आप इसको इसके साथ कंबाइन कर दें, मतलब डे के अंदर आप इसको यूज कर लें ग्लो सीरम को, और इस ग्लो सीरम को आप इस प्लैटिनम गोल्ड के साथ कंबाइन कर दें। रात को आप प्लैटिनम गोल्ड, ये वाली जो क्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है आपकी, ये मॉइस्चराइजिंग सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजिंग है, लेकिन मॉइस्चराइजिंग नहीं है। ये आपको मॉइस्चराइज तो करती है लेकिन साथ साथ आपकी स्किन के जो कलर को एनहांस कर देती है। ब्राइटनिंग देती है। ये भी ब्राइटनिंग देती है। लेकिन ये आप एज अ नाइट क्रीम यूज कर लें और ये आप डे के अंदर यूज कर लें। आप खुद ही विद इन 2 to 3 डेज आप फर्क देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है जो स्किन को डैमेज कर सके। तो आप वाकई वो डिफरेंस देखेंगे और आपको आपकी स्किन जो होगी बहुत वेलवेटी हो जाएगी। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। लिटरली किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ एक और कॉम्बिनेशन जो मैंने हमेशा कहा है एंड आई थिंक यू ऑल्सो लाइक इट, हमारा राइस स्क्रब का कॉम्बिनेशन है। इस राइस, अगर आप पिंक स्किन चाहते हैं, बिकॉज आज हम सारी स्किन की बात कर रहे हैं, पिंक स्किन चाहते हैं, अगेन ऑर्गेनिक है और ये बड़ा कमाल है। PCSIR सर्टिफाइड होती हैं हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप ये राइस स्क्रब जो है ये 2 दिन इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में, और इसके बाद ये जो सिरम है ये आप डेली इस्तेमाल कीजिए। और ये आप इस तरह से सिरम होता है। निदा, कैन आई ट्राई दिस? आप इसको खुद देख लीजिए। थोड़ा सा इसको लगाएं, आपकी स्किन जो है लिटरली पिंक शक्ल अख्तियार कर लेगी। हाँ, इट गिव्स योर जो नेचुरल पिंक आपका है ना वो जरूर आ जाता है। जो नेचुरल पिंक है वो जरूर आ जाता है इससे। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन जब आप लोगों से कहते हैं ना कि देखिए ये ले लें, ये भी बड़ा कमाल है, लेकिन अगर इसको इसके साथ कंबाइन करके यूज करेंगे तो आपकी स्किन नेचुरली पिंक हो जाएगी। सो इट इज रियली रियली गुड, बट यू हैव टू लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग। तो ये आपको, अच्छा निदा, आपके लिए, ये सिर्फ निदा के लिए है। हमने एक तोहफा दिया है निदा को।
इस सीरम का which is a glow serum, तो we're going to give this to you. Thank you. अमोर की तरफ से Thank प्लीज you. एक्सेप्ट इट। आइडिया भी अच्छा है, इस तरह आप गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, किसी को लेकिन ये ऐसी खरीद के। पैकेजिंग में आता नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये वाला तो इस तरह सिर्फ का मीरा डब्बा के लिए होता है है। ना, आप लोग ये कंगन वगैरह होते हैं, Right. उसमें रख के आप ये गिफ्ट भी दे सकते हैं। आइडिया अच्छा दे दिया आपने, थैंक यू। तो ये आपके लिए ग्लो सीरम, इसको इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा कि कैसा जरूर, है। जरूर। अच्छा, एक और बात जो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछी है और आप मेरी फिटनेस को देख सकते हैं, मैं अपनी फिटनेस के लिए सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल करता हूँ एंड दैट इज दिस। Okay. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। अगेन ऑर्गेनिक है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, हाँ। यहाँ से आप कम करना चाहते हैं 3 से 4 इंचेस आप कम करना चाहते हैं अपनी कमर को, तो आपको ये डेली एक खानी, नाश्ते के बाद एक लेनी है। लेकिन आपके तबस्सुम से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। कोई भी चीज़ लेने से पहले, लगाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। दूसरी बात ये, जो लोग ऑलरेडी निदा डाइट पे हैं वो ये इस्तेमाल ना करें। अच्छा, Because और वो वीक फील करेंगे वीक या तो क्या? फील बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन उनका वेट बहुत तेजी से निकलेगा, आय हाय, तो ये नहीं करना चाहिए। तो स्किन लटक जाएगी ना फिर। स्किन भी नहीं, इससे स्किन नहीं लटकती। नहीं, अगर कोई पहले डाइट कर रहा हो जी, बिल्कुल। और फिर ये साथ ये भी ले ले, देखिए, डबल हो जाए। इससे आपको एनर्जी का बूस्ट मिलता है। हाँ। आपकी स्किन सैगी होने से बचती है। अच्छा। नेचुरल ग्लो आता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ। 3 से 4 इंचेस यहाँ से ईच मंथ में कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइट पे ऑलरेडी हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि बहुत तेजी से आप वेट लूज करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। नो मोर देन 3 to 4 इंचेस अ मंथ आपको लूज करना चाहिए। देखिए, आपने वेट गेन किया है काफी दिनों में, तो आप लूज भी काफी दिन में करें। अच्छा। इमीडिएट जो रिजल्ट्स चाहते हैं ना, 2 वीक के तो अंदर फिर आप गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज ये आपको डेफिनेटली लूज करेगा आपका वेट। एक कैप्सूल आपको लेना है, बस शर्त सिर्फ एक है कि आपने 12 से 14 ग्लास 16 ग्लास पानी पीना है ज़्यादा डेली, पानी। ताकि आपका जो फैट है वो एक्सक्रीट हो सके, बस इतना है। लेकिन ये आप अभी कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगेन PCSIR सर्टिफाइड है। फिर भी मैं ये कहता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर बात कीजिए। तो यू कैन टेक दिस, या हमारे उनसे कहिएगा मुझे भाई वेट लूज, भाई ने कहा था वेट लूज करने के गोल कैप्स जो हैं वो चाहिए, बस वो ले लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ आई वांट टू टॉक अबाउट हमारे हेयर का। मैंने पहले आपको बताया था कि हमने इसकी एफिकेसी जो है वो इम्प्रूव कर दी है। 50% से ज़्यादा हमने एफिकेसी इम्प्रूव की है। सिंपल अगर आपका हेयर लॉस है, आज भी मैं कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगा। ये हेयर फॉल सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं कि क्या है। शैम्पू है जी हमारा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपके बाल गिरना बंद हो सकते हैं और वॉल्यूम आता है। तो ये आपने शैम्पू यहाँ रखा। वो लोग जिनके बाल गिरते हैं और 250 से ज़्यादा गिर रहे हैं डेली के साथ, और आपको पता चल जाता है कि आपके बालों में थिनिंग आ रही है, तो वो ये ऑयल इसके साथ इस्तेमाल करें। इस ऑयल को 3 दिन लगाना है। 3 दिन आपने इस तरह से लगाना है कि अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प लगातार 3 दिन या एक दिन गैप देकर? एक दिन गैप ठीक देके है। आपने स्कैल्प पे लगाया और 40 मिनट के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद उसको धो लिया। अच्छा, इसके अंदर ये ड्रॉपर मौजूद है, हाँ। जिसके जरिए आप इसको बहुत इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके बालों को 2-3 चीजें करता है। एक तो नरिश करता है, हाँ। चमक देता है, घना करता है, अच्छा। और आपके जो गए हुए बाल होते हैं उनको वापस लौटाता है। तो आप ये इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा बेस्ट सेलर है और ये पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने दिया है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ख़वातीन की यहाँ से बाल चले जाते हैं, बालों की थिनिंग नीचे से होने लगती है और पता चलता है कि जी रूट्स जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो अगर आप अपने पुराने बाल वापस लाना चाहते हैं तो आप इस हेयर सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 ड्रॉप्स हैं, लेकिन ये आपको डेली इस्तेमाल करने हैं। एक इसका डिस्क्लेमर दे दूँ, इसमें स्मेल है थोड़ी सी, ऐसी बुरी नहीं है बट स्मेल है। हाँ। और आप इसको 7 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे ऐसे करके ना, ये 4 5 6 7, दैट्स इट। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने और डेली इस्तेमाल करने। अच्छा। लेकिन ये याद रखिएगा, चाहे इवन आपको मेरी कंपनी से अगर कोई ये कहता है कि आपके बाल 2 वीक में आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे बालों को रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए, तो आप कह रहे हैं इसमें स्मेल, अगर तो हम रोज इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मेल हमारे, क्योंकि हम रोज तो शैम्पू नहीं कर सकते। नहीं, हमारा शैम्पू आप डेली कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला डेली? बिल्कुल डेली कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, वो भी आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स। मगर ये आप 2 दिन इस्तेमाल कर लें, ये आप 5 दिन इस्तेमाल कर लें, और आप ये हर रोज इस्तेमाल करेंगे फॉर 2.5 मंथ्स। और ये 1 बॉटल काफ़ी है, 1 बॉटल काफ़ी है। उसके बाद आप रिपेयर के लिए ना, बेसिकली आप कंसिस्टेंसी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये मैंने अपनी ज़िंदगी में निदा गोलियां भी खाई हैं, हाँ। लगाया भी है बहुत कुछ, 20-20 हाँ, साल अपने आप को बचाया है मैंने। और बचाया है, साफ सी बात है। और मेरे बालों में कोई ग्राफ्टिंग नहीं हुई हुई, तो मैंने अपने बालों को बचाया है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये इस्तेमाल किया है, आई एम द ओनर, आई एम द क्लाइंट, जब से मैंने ये इस्तेमाल किया है मैं अब कुछ नहीं लगाता, नथिंग दैट आई अप्लाई। बस इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 2.5 मंथ्स के लिए, 2.5 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए। तो ये आपका पूरा
ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ये आपका हेयर फॉल सोल्यूशन है, जिसके अंदर एक हेयर सीरम शामिल है, एक हेयर ऑयल शामिल है, एक हमारा शैम्पू शामिल है और एक हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू शामिल है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे नेचुरली आपको आपके जो बाल हैं वो घने हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल बहुत अच्छे थे पहले लेकिन अब अचानक चले गए। तो ऑब्वियसली जाहिर है स्ट्रेस, टेंशन, तो जो पानी हम अच्छा इसमें कोई एज का क्राइटेरिया, जैसे बहुत सारे यंग लड़के जो हैं उनके भी बाल, देखिए उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है? जो लोग ये समझते हैं कि बस अभी अभी हमारे बाल गिरना शुरू हैं, उनके लिए बहुत कमाल है, उनके लिए बहुत कमाल है, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू नो 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। देयर आर सम पीपल जिनमें रिजल्ट्स नहीं मिलते लेकिन फिर वो डॉक्टर से मशवरा कीजिए बिकॉज कुछ और प्रॉब्लम होती है। अच्छा एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बात करना चाहता हूँ। ये हमारा सिरम है और हम इसे बहुत फ़ख्र के साथ पेश करते हैं सबके सामने। दिस इज़ आवर इजिप्शियन फार्मूला और ये आपकी स्किन को ग्लो देता है एंड आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखता है और कमाल किस्म की हाइड्रेशन देता है। इसके अंदर 100% 24 कैरेट गोल्ड है। आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा। लिटरली आप गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं वो देख सकते हैं और ये आपने 4 से 5 ड्रॉप लगाने हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है। अच्छा। That's it। आप इसको रात को रब कर लीजिए, सुबह उठ के आप नॉर्मल फेस वॉश से धो सकते हैं एंड यू विल रियलाइज कि आपका चेहरा जो है वो रिंकल फ्री हो रहा है। खास तौर पे ये बहुत अच्छा है सामने के फोरहेड के जो रिंकल्स हैं उनके लिए, क्रोस फीट के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन जो आपकी सैगी हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ओवरऑल लिफ्ट देता है, ये ओवरऑल लिफ्ट देता है। उनसे कहिए मुझे जी इजिप्शियन सीरम चाहिए, ये हमारा बेस्ट सेलर है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। इसके साथ साथ एक कंप्लेन थी नीलम की, तो नीलम को मैं ये कहना चाहता हूँ। नीलम कौन? अच्छा कोई भी नीलम कस्टमर है। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने सब कुछ इस्तेमाल किया लेकिन मेरी झाइयाँ नहीं गई। तो आपने ये वाला तो इस्तेमाल ही नहीं किया। बिकॉज ये टू टोनिंग अगर आपको खत्म करनी है तो आपने, मुझे नहीं पता आपने किन से बात की थी बेटा, आई हैव नो आइडिया। ये क्या, ये दोबारा रिपीट करेंगे, किस लिए होता है ये वाला सीरम? ये पिग्मा क्योर है। अच्छा ये पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए एक्चुअली ये। हाँ एक्चुअली ये है। उन्होंने ये नहीं लिया, बाकी सारी चीजें ले ली। तो बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस एब्सोल्युटली फ्री नीलम आपके लिए, मैं बिल्कुल भेज रहा हूँ और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन बताएं ना कि किसके साथ करें, क्या करें। मैं बता देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। हाँ आपने सिर्फ ये मैंने सब लगा लिए सीरम, कुछ और ही ना हो जाए। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं। ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर पीसीएसआई सर्टिफाइड, तो कुछ नहीं होता आपको। बल्कि एक साथ लगा लिए ना, नहीं हॉका नहीं हो जाता, ये भी लगा लो वो भी लगा लो, सब लगा लो। लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होता आपको। तो ये आपने पिग्मा क्योर इस्तेमाल करना है और पिग्मा क्योर के साथ आपने ये सन ब्लॉक जेल जो है वो इस्तेमाल करनी है। अच्छा दैट्स ऑल, ये आपका कॉम्बिनेशन है। और ये आपको देखिए सन ब्लॉक जेल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको 100 SPF देता है, आपकी स्किन को लाइट भी करता है और टाइट भी करता है। इसके अंदर ये चीजें शामिल है। जब आप पिग्मा क्योर लगाएंगे, इसकी सिर्फ एक शर्त है कि लगाने के बाद 20 मिनट तक आपने सन और चूल्हे के सामने नहीं जाना। अच्छा। और 20 मिनट्स ये कॉम्बिनेशन में आप ये कॉम्बिनेशन ये तो आप डेली इस्तेमाल करना है ना, डेली बस सिर्फ आपने इतना करना है। और पिग्मा क्योर को आपने 2.5 से 3 महीने लगाना है। अच्छा। जो आपके इफेक्टेड एरिया है उस पर 1 या 2 या 3 ड्रॉप लगाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया। 20 मिनट्स के बाद आप इस पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट्स तक आपने इसको छोड़ दिया। आपकी जो सुपरफिशियल झाइयाँ होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, टू टोनिंग होती है, आपके नकल जो खराब हो जाते हैं, गर्दन के पीछे जो आ जाता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। लेकिन याद रखिएगा इसको इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, इसके अलावा इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। दिस अलोन इज़ रियली वेल। ये तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल गर्मियाँ हैं, हमारा जो चेहरे का रंग है वो मुतासर हो जाता है, फिर हमको सूरज की रोशनी मिलती है, तो ये पाकिस्तान का वाहिद है जो 100 SPF ऑफर करता है। और ये जेल है वो ऑयली भी नहीं होता ना? नहीं, वो तो आपने लगाया है, आप खुद बताइए आपका एक्सपीरियंस। मुझे बहुत वो प्रॉब्लम होती है जब मैं ऑयली वाले लगाती हूँ ना, तो जेल वाले अच्छे रहेंगे वो, मतलब ऑयली नहीं होते। इट इज रियली गुड। एक बार फिर मैं आपको बता। अच्छा बात सुनिए, आपने बताया कि इसमें 47% जो आपकी जो नया ये जो नया ग्लो जिसका नाम है ये 47% डिस्काउंट है। बाकी सब पे और क्या है, क्योंकि अब हम वाइंड अप करें तो उससे पहले मैं बता सकता हूं। तमाम पे डिस्काउंट है, आप बस कॉल कर लीजिए। परफ्यूम्स पे भी एवरीथिंग इज ऑन डिस्काउंट, आप जरूर कॉल कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ट्राई दिस। ये आज हमारा न्यूएस्ट है, इट इज कॉल्ड अमोर ग्लो। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। निदा को मैंने लगाया था, निदा खुद बताइएगा आपको स्मेल मिल गई है बहुत सारी स्मेल। मैंने सब लगा लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और थोड़ा सा हमने अंदर से बदला भी लिया ना उन लोगों से, इनसे नहीं। तो जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे हम कल सुबह। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।